डिफाइन भी करेंगे। अच्छा, ये लास्ट पार्ट, ये मैं हमने लास्ट क्वेश्चन किया था और इसमें ये इसका पार्ट बी भी था। ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को शायद एक सेक्शन को मैंने नहीं करवाया था। इसी क्वेश्चन में पार्ट बी में कहा था कि टाइम टाइम बताओ जिस पे आई ऑफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम ऑलरेडी आई ऑफ टी की इक्वेशन निकाल चुके थे। ऐसे अगर क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और आई ऑफ टी की आप ऑलरेडी इक्वेशन निकाल लो तो आप आई ऑफ टी, वो क्वेश्चन में उसने बोला है कि टाइम बताओ, टाइम वेयर आई ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैं आपको ऑलरेडी, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि आई ऑफ टी की इक्वेशन में अगर टाइम निकालना है तो आपने टी में कुछ नहीं डालना और आपको उसने दे दिया कि आई ऑफ टी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये साइड आपकी ज़ीरो होगी, मैं आप ऑलरेडी लिख चुका हूँ ज़ीरो होगी। और बाकी इक्वेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, 2 - 3 e⁻⁻t/120 माइक्रो, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो अब इस पूरी इक्वेशन में से सिर्फ टी अननोन है, इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से टी निकल आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे, नेचुरल लॉग ले लोगे तो ये आपको टी निकल आएगा। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये रह गया था तो मैंने कहा ये मैं बता देता हूँ। अब एक और एग्जांपल जो कि लास्ट एग्जांपल है कैपेसिटर की, वो है एग्जांपल, स्क्रीन सब कुछ सही नज़र आ रहा है ना, आवाज़ सही आ रही है? यस सर, सब क्लियर है। ठीक है, एग्जांपल 8.5। अच्छा, ये मैंने जान के आखिर में करवाई है एग्जांपल क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स है, कुछ लोगों को डिपेंडेंट सोर्स नहीं आता होता। ठीक है, तो मैंने कहा कि टॉपिक से ज़्यादा कंसंट्रेशन उनकी डिपेंडेंट सोर्स को सीखने में ना लग जाए, जिसकी वजह से टॉपिक उनको शायद सही समझ ना आए, इसीलिए मैंने इसको आखिर पर रखा है। अब आपको वैसे भी कैपेसिटर समझ आ गया, तो अब हम ये करेंगे तो कम से कम जिसको टॉपिक समझ आ गया उसको इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पेपर में अगर ये स्विच आ जाए तो स्विच को आपने समझना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि स्विच पे किसी ने मिस्टेक नहीं करनी। ऊपर जो मर्जी स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्विच जिस फॉर्म में दिया हुआ है वो फॉर्म आपकी क्या है, टी ज़ीरो माइनर। ठीक है, ठीक है। अभी अभी स्विच जैसे दिया हुआ है, जिस तरह दिया हुआ है, ये इस फॉर्म में ऑलरेडी दिस इज़ टी ज़ीरो माइनर। और इसके बाद एरो जिस साइड पे मूव हो रहा है इसको आपने उस साइड पे मूव करना है। ठीक है, अब ये एरो यहाँ से मूव हो रहा है तो ये वाला एरो उधर जाएगा। ठीक है, ये वाला एरो ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे है, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला अपनी जगह पे रहेगा, ये नहीं मूव होगा, ये जाएगा। ठीक है, तो किसी ने ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वी ऑफ टी। तो कोई मुझे चेक लिस्ट लिखवा सकता है कि हमने क्या क्या निकालने हैं? वी सर वो पॉजिटिव वाला और वी नेगेटिव। बिल्कुल, हमने निकालना है वी ज़ीरो प्लस, और क्या क्या V of निकालना है? t, V of minus 0 minus ठीक है, वी ऑफ इन्फिनिटी निकालना है, और क्या निकालना है? 0 plus वी सी ज़ीरो माइनर, वी सी ज़ीरो प्लस, और आर और इक्वलेंट। आर इक्वलेंट। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमने निकालनी होती है उस चीज़ का पॉजिटिव और उस चीज़ का इन्फिनिटी। ठीक है, और कैपेसिटर का अगर सवाल में कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की हमेशा वोल्टेज ज़ीरो माइनर और ज़ीरो प्लस और आर इक्विवेलेंट, ये पांच चीज़ें हमने निकालनी है। अब इसमें से टी ज़ीरो माइनर के सर्किट में से हमने क्या निकालना है, सिर्फ ये निकालना है और कोई चीज़ नहीं निकालनी। तो पहला सर्किट हम निकालते हैं एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर। दैट मीन्स कैपेसिटर, ये स्विच अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि टी ज़ीरो माइनर है, तो स्विच को मैं नहीं छेड़ूंगा, स्विच बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा बंद इसी तरह। ठीक है, उसके सर बाद रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आपके पास कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, और ये चीज़ क्या है, ये असल में करंट सोर्स है।
ठीक है, ये क्या है, करंट सोर्स, क्योंकि बीच में एरो लगा हुआ है, तो ये करंट है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये हमारे पास है 1K। और इस सर्किट में से मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इस सर्किट में से सिर्फ मुझे एक ही चीज़ निकालनी है, और उस चीज़ का नाम क्या है? सर वी नहीं, VC 0 में नहीं VC, और VC जीरो माइनर इधर रजिस्टर के अक्रॉस निकलेगा या किस जगह पे निकलेगा? सर ये कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो हाँ, इस जगह स्पेस पे है। निकलेगा। ठीक है, VC जीरो माइनर। हालांकि सवाल में मुझसे ये मांगा हुआ है, लेकिन ये चीज़ मैंने अभी नहीं निकालनी। T जीरो माइनर के सर्किट पे ये चेक लिस्ट देख लो, जीरो माइनर पे सिर्फ ये चीज़ चाहिए। तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, मतलब मुझे नोड ए की वैल्यू चाहिए और नोड बी की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे ये दोनों पता चल गई तो VC जीरो माइनर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, VA माइनस VB, या VB माइनस VA, जो भी है। VC जीरो माइनर इन दो नोड्स का डिफरेंस होगा। तो मुझे इसके लिए नोड ए की वैल्यू चाहिए और नोड बी की वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ इस सवाल को देखूं, इतना ऊपर मैं ना देखूं, तो ये बिल्कुल ECA का सर्किट है। ECA में आपने इससे मुश्किल मुश्किल सर्किट किए, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ECA के मेथड्स से। ये हमारा ग्राउंड हो गया, और मैंने एक ही मेथड आपको शुरू में नोडल से कराया था, नोडल से सब कुछ हो जाता है तकरीबन। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया, तो ये नोड ए की क्या वैल्यू बन जाएगी? 5 5। क्यों? क्योंकि ग्राउंड, बैटरी की एक साइड ग्राउंड हो जाए तो दूसरी साइड बैटरी खुद बन जाती है। सो इट विल बिकम्स 5 वोल्ट अभी 5 एम्पियर। और इसकी क्या बन जाएगी बी नोड की? इस सर इसकी -4 VI -4 एक मिनट, IX। इस वोल्टेज की क्या वैल्यू आएगी? सर वी बी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 1। नहीं, अच्छा देखो, जिस जिस लूप में करंट सोर्स होता है ना, पहले इसकी करंट निकाल लो, क्योंकि इस साइड की करंट निकालना ज़्यादा आसान है। जिस जिस लूप में करंट सोर्स होता है उसकी करंट क्या होती है? इस लूप की करंट क्या होगी? ये खुद करंट सोर्स की वैल्यू, अगर ये 5 एम्पियर होता तो 5। तो हमारे पास ये आई किस चीज़ के इक्वल है? आई इक्वल है 4IX के, करंट सोर्स की वैल्यू के। सही है, आई यस फोर सर। आई है, क्योंकि इसमें करंट सोर्स लगा हुआ है। तो जिस लूप में करंट सोर्स लगा होता है उसकी वैल्यू करंट सोर्स की वैल्यू होती है, और करंट सोर्स की वैल्यू क्या है? 4IX। तो आई इज इक्वल्स टू 4IX। ठीक है, अब हमें ये IX निकालना है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता 4IX को। तो IX कैसे निकलेगा? IX आपको इस सर्किट में किसी जगह पे दिया होगा, वो ये रहा। तो मैं IX इसमें से निकाल सकता हूँ। यस सर। कैसे निकाल सकता हूँ? सर ओहम लॉ से। वो वाला रूल अगर आपको याद हो, VT माइनस VH डिवाइडेड बाय R। तो ये क्या बन जाएगा? IX इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट द टेल एरो का क्या है? 5। एट द हेड क्या है? 0। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मैं लिखना भूल गया हूँ, इट इज़ 10K। तो डिवाइडेड बाय 10। सो IX हमारे पास क्या आ जाएगा? IX हमारे पास आ जाएगा 0.5 वोल्ट 0.5 एम्पियर 0.5, और चूँकि किलो में सारी रेजिस्टेंसेस, तो ये क्या आ जाएगा? मिली में। मिलियन। मिली एम्पियर। अब इस IX को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 4.5 मिली। सो ये आई मेरे पास आ यस जाएगा 2 2 मिली एम्प्स। 2 मिली एम्पियर। अभी ये आई है करंट, और ये कौन सी करंट आई है? कैपिटल आई, विच मीन्स ये वाली करंट आई है, इस रेजिस्टर की ये वाली करंट आई है आई। मुझे चाहिए क्या? मुझे नोड वोल्टेज चाहिए बी, मुझे बी वोल्टेज चाहिए। तो अगर मुझे करंट पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। मुझे इस टाइम पे करंट और रेजिस्टेंस पता है, तो इसके ऊपर सिंपल ओहम्स लॉ लगाऊंगा। और ओहम्स लॉ हमेशा कौन से वाला होता है आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है? VT माइनस VH इज इक्वल्स टू, इस रजिस्टर की करंट क्या है? आई, कैपिटल आई ये वाला, और R। अब आ जाओ, इसकी टेल की वोल्टेज क्या है इस रजिस्टर की?
जी इस रेजिस्टर के टेल की वोल्टेज क्या है? VB है। इस टेल एरो की Zero. टेल की, दैट इज ज़ीरो। ठीक है, अच्छा 0। ज़ीरो माइनस, और वी एच क्या है? VB। वी एच इज़ वी बी। ठीक है, हेड पे वी बी है। और करंट हमारे पास क्या है? टू। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस हमारे पास है वन। सो वी बी हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 2 वोल्ट्स। वोल्ट। ठीक है, -2 वोल्ट्स। अब मुझे वी बी भी पता लग गया, और मुझे वी ए ऑलरेडी यहाँ से पता था, वी ए किसके इक्वल है? 5 वोल्ट के। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कैपेसिटर वाली वोल्टेज दोनों नोड्स की वैल्यूज़ निकाल के इनका डिफरेंस ले लो, यही बोला था। यस सर। वी ए वी बी आपको दोनों पता लग गए, तो वी सी ज़ीरो माइनर किसके इक्वल आ जाएगा? वी ए इज़ सर 5 माइनस वी बी इज़ -2, वी बी इज़ 7 वोल्ट। -2, so it will become VC0 minor is equals to 7 वोल्ट। और इससे मुझे एक और बात पता लग गई, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग VC0 माइनर इज इक्वल्स टू VC0 प्लस इज इक्वल्स टू 7 वोल्ट। तो अगर मैं ऊपर अपनी चेक लिस्ट पर दोबारा जाऊँ, तो मैंने इस चेक लिस्ट में से ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस, एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस। अब एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे स्विच ने किस साइड पे जाना है? स्विच ने सर ऊपर चले ऊपर हो जाना जाएगा, है। ओपन हो जाएगा। और कैपेसिटर की जगह क्या लगेगा? Source लगी. बैटरी। उस बैटरी की वैल्यू क्या सर होगी? सर 7 होगी। 7. 7 वोल्ट होगी। उस बैटरी का प्लस किस साइड पे होगा? सर प्लस जो है ये हायर है। जो स्विच वाली साइड पे सर। ए वाली साइड, ए होगा इसका प्लस। यस सर, ए वाली साइड। क्योंकि ए वाली यस साइड बड़ी थी, ए वाली साइड पे 5 वोल्ट था, बी वाली साइड पे -2 था। तो ए वाली साइड पे बैटरी का प्लस होगा। ठीक है, तो नीचे जाके हम ये सर्किट बनाते हैं। क्वेश्चन पूछ के माइक अपना प्लीज़ बंद कर दिया करें, इसमें शोर आता है, फिर वो बाद में इशू होगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा आपको। सर ये कोई सीएम मरियम नवाज है, बार बार मतलब हैंड रेस कर रही है। जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो यार। नहीं सर। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, मुझे तंग ना करो। ठीक है, और ये मरियम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ है, जो भी है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, लीव कर दें, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास T0 प्लस का सर्किट बन गया। ठीक है, कैपेसिटर की जगह बैटरी बन गई, ये वाली साइड गायब हो गई क्योंकि स्विच ओपन हो गया, तो ये बैटरी गायब हो गई, सिर्फ इतना सा सर्किट बनेगा, ये राइट साइड वाला। ठीक है, वो हमारे पास ये सर्किट बनता है। अब ये भी एक ECA का सर्किट है, ऐसे सर्किट आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। इस सर्किट में से मुझे क्या निकालना है, कोई बता सकता है? ऊपर जाके चेक लिस्ट को देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इस सर्किट में से हमने तो क्या वही निकालना V। है। जी, इस सर्किट में से क्या निकालना है हमने? सर V0 प्लस। V0 प्लस निकालना है। V0 प्लस का मतलब है ये वाली जगह, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो हम नीचे जाके इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता हो हमने निकालना क्या है। हमने निकालना है इसमें से V0 प्लस। इसका मतलब है हमने इस रजिस्टर की वोल्टेज निकालनी है, या हमने इस नोड और इस नोड की वैल्यू निकाल के इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक और चीज़ ये था कि यहाँ पर IX मैंशनड होगा, यहाँ पर उन्होंने ये इसको IX दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है। अच्छा, अब इसको ECA के सर्किट्स के मुताबिक सॉल्व करते हैं। अब मैं नीचे ग्राउंड ले सकता हूँ, बिल्कुल। उस नीचे ग्राउंड लेने से क्या होगा? उस नीचे ग्राउंड लेने से कोई बता सकता है क्या होगा?
सर वो पोटेंशियल डिफरेंस फिर इधर जीरो आ जाएगी, तब हम कह नीचे सकते हैं zero हो कि जाएगा। 7 वोल्ट। नीचे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन बैटरी ऊपर लगी हुई है तो बैटरी की ये वाली साइड 7 बन जाएगी। यस। यस सर। यही सर ये वाली साइड तो जीरो होगी। यही नीचे मिस्टेक नहीं बनेगी ना, ऊपर लेंगे ग्राउंड। मिस्टेक आप लोगों के ये वाले कंसेप्ट सीए के टाइम से थोड़े से लूज हैं। तो बीच में रेजिस्टर आ रहा है, इस वजह से नहीं होगी। नहीं होगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि तो ग्राउंड ही ऊपर बैटरी हो। की दूसरी साइड 7 सिर्फ नहीं तभी होगी। जब तक इसकी एक साइड ग्राउंड ना हो। तो उसकी तो एक साइड ग्राउंड हुई नहीं, समझ आई? तो अगर उसकी एक यस सर। साइड तो ग्राउंड अगर मैंने यहाँ ले लिया तो फिर तो इसकी एक साइड ना ये वाली साइड ग्राउंड हुई ना ये, तो आपको दोनों की नहीं पता लग सकती। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले लेक्चर में समझाई थी कि आप ग्राउंड कहीं भी ले सकते हो। बेहतर ये है कि बैटरी की दूसरी साइड ले लो ताकि आपको एक साइड पता लग जाए। तो मैं ग्राउंड ये ले लेता हूँ। ले मैं नीचे वाला भी सकता हूँ, लूँगा तो फिर ये सुपर नोड बन जाएगा। फिर आपको सुपर नोड आना चाहिए, वो मैंने सिखाया था, वो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मतलब फिर आपको सुपर नोड चाहिए। लेकिन मैं सुपर नोड से बचने के लिए मैंने ग्राउंड ये ले लिया। अब ग्राउंड ये ले लिया तो ये क्या बन गया? 7 वोल्ट। ये क्या बन गया? क्यों? क्योंकि बैटरी 7 की एक वोल्ट। साइड ग्राउंड हो गई तो दूसरी साइड बैटरी की वोल्टेज खुद बन जाती है। अब एक नोड रह गया जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और वो कौन सा नोड है? नीचे वाला। यही है। तो क्या केसीएल के लिए आपको करंट्स पता होनी चाहिए, तो मैं इसको I1 कर देता हूँ और इसके ऊपर केसीएल लगा देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ नोड बी, लेट सपोज। सो केसीएल एट नोड बी क्या बनेगा? IX प्लस 4IX प्लस I1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि तीनों करंट्स अंदर जा रही है नोड में, बाहर कोई भी नहीं जा रही। करंट गोइंग इन इज इक्वल्स टू करंट गोइंग आउट, तो ऑल करंट्स आर गोइंग इन, तो इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास 5IX इज इक्वल्स टू माइनस I1। ठीक है, या ये बन जाएगा I1 इज इक्वल्स टू माइनस 5IX। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। सही है। अब मुझे कोई इस सर्किट में से IX लिखवा सकता है कि IX क्या है? सर 7 माइनस 0। IX इज इक्वल्स टू, एरो को देखना है हमने, एरो टेल यस वोल्टेज सर। 7 7 माइनस माइनस वी वी भी होगा ना, जीरो नहीं होगा। 7 डिवाइडेड बाय माइनस 10। वी डिवाइडेड बाय 10। ये पहले वैल्यू मैं डाल देता हूँ इसमें ताकि IX बीच में से गायब हो जाए। इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस वी बी divided by 10, so it will becomes, अच्छा I1 की इक्वेशन में कोई मुझे लिखवा सकता है? I1 की सर 0 माइनस वी बी 0 माइनस वी डिवाइडेड बी बाय 1। डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1। 0 माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 1, सो ये बन जाएगा 0 माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 10। अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ वी बी अननोन रह गया। ठीक है, केसीएल में हम यही करते होते हैं, पहले करंट्स लिखते होते हैं और फिर करंट्स की वैल्यू लिख देते होते हैं वोल्टेज के अकॉर्डिंगली। तो मैंने सिंपल यहाँ पर वोल्टेज एट द टेल विच इज़ 0 माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 1, 7 माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 10, ये वाले फार्मूले इस पर लगाए तो ये हमारे पास ये बन गया। 10 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो माइनस 10 वी बी इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस वी बी। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी ECA में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, प्लस 5VB, सो इट विल बिकम्स 35 इज इक्वल्स टू 15VB और VB इज इक्वल्स टू 7/3 वोल्ट्स। ये हमारे पास VB मुझे पता लग गया। VB का मतलब है इस नीचे वाले नोड की वैल्यू पता लग गई। अब अगर मुझे इस नीचे वाले नोड की वैल्यू पता लग गई तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या जो चीज़ मैं निकालना चाह रहा था, मैं क्या चीज़ निकालना चाह रहा था? V0 प्लस। क्या मैं अब ये निकाल आर सकता हूँ? इक्विवेलेंट। क्या मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ? V0 प्लस यस सर। इस सर्किट में से कैसे निकालूंगा? सर 0 माइनस 7 बाई जी, 3 मैंने वी आपको बोला था कि डिवाइडेड अगर बाई 1 आपको कर दें। वोल्टेजेस पता लग जाए तो आप करंट निकाल सकते हो। और आप V0 प्लस यस सर। आपको नोड की दोनों नोड्स की वैल्यूज़ पता है। ऊपर वाले की 0 है, नीचे वाले की नीचे वाले 7/3 की वोल्ट्स है, तो आप V0 प्लस निकाल सकते हो दोनों का डिफरेंस लेके। यस सर। V0 प्लस इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट द टेल माइनस वोल्टेज एट द हेड। टेल पे क्या वोल्टेज है?
0. जीरो, और हेड पे क्या वोल्टेज है 7/3, 7/3. सो दिस विल बिकम्स -7/3 वोल्ट्स V0 प्लस। तो ये हमारे पास V0 प्लस निकल आया। ठीक हो गया। सर इसमें V0 नेगेटिव भी सेम होगा? इसमें V0 नेगेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। V0 नेगेटिव तो इसमें सही निकल ही सही। नहीं सकता, क्योंकि ये तो T0 प्लस का सर्किट है। और इस रूल के मुताबिक V0 नेगेटिव सेम नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि वो रूल सिर्फ कैपेसिटर पे फॉलो होता है, वो रजिस्टर पे नहीं होता। वो रूल हमने सिर्फ सही है। कैपेसिटर पे फॉलो किया था, VC0 माइनस VC0 प्लस के इक्वल था, क्योंकि वो कैपेसिटर था। ये रूल सिर्फ कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ठीक है, ये रूल रजिस्टर के ठीक लिए है। वैलिड नहीं है। रजिस्टर की अगर V0 प्लस ये है तो रजिस्टर का V0 माइनर ये नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा। लेकिन वो मुझे निकालना ही नहीं है। अगर वो मुझे निकालना होता तो मैं इस सर्किट में से निकालता, T0 माइनर वाले सर्किट में यहाँ की वोल्टेज निकालता, ये V0 माइनर होता। लेकिन ये मुझे ज़रूरत ही नहीं है फार्मूले के लिए। समझ आ गई? जी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। एट T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अब एट T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे 0 प्लस वाला सर्किट ही बनता होता है, बस कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो इसमें से कैपेसिटर ओपन करूँगा तो ये जगह ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी, तो ये तारे मैं काट सकता हूँ, तो सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। लेकिन मुझे इसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स की करंट मौजूद है अभी भी। मैं इसको ओपन करके इसको उड़ा नहीं सकता। ये डिपेंडेंट सोर्स में आपको ये ख्याल करना होता है कि सवाल में जो डिपेंडेंट सोर्स जिस करंट के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो वाली चीज़ आपने एक सर्किट में से नहीं उड़ानी। तो मैं इसको बनाऊंगा ताकि मुझे पता रहे, तो मैं इसको बना लेता हूँ। कैपेसिटर को सिर्फ ओपन कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ऐसे आते हैं। ये हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स आ गया, ये हमारे पास रजिस्टर आ गया। दिस इज़ 1K, दिस इज़ 4IX, दिस इज़ IX, दिस इज़ 10K। इस सर्किट में से मुझे क्या निकालना है? चेक लिस्ट पे जाके चेक कर लो। T तो वही V0, क्या निकालना है? V ऑफ V of infinity, infinity, इन्फिनिटी। V ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या है? रजिस्टर वाला या कैपेसिटर वाला? resistor वाला। रजिस्टर वाला, नॉट कैपेसिटर। ठीक है, V इन्फिनिटी हमें रजिस्टर वाला चाहिए। तो मैं इसको जाके इधर ये बना देता हूँ कि मुझे ये चाहिए, और ये अभी V इन्फिनिटी होगा, क्योंकि टाइम इन्फिनिटी चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, अब वोल्टेज मुझे पता लग सकती है अगर मुझे करंट पता लग जाए। जिस सोर्स में करंट सोर्स होती है, जिस लूप में करंट सोर्स होती है, उस लूप की करंट क्या होती है? यही करंट सोर्स। सो I इज इक्वल्स टू 4IX। ठीक है, I इज इक्वल्स टू 4IX। लेकिन IX की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होगी? जी सर ये वो जो पहले हमने निकाली थी नहीं नहीं नहीं, 4 मिलियन हर IX 0.4। नहीं, हर IX सर्किट ही चेंज हो गया है। हर दफ़ा ओके IX की वैल्यू दोबारा निकलेगी, हर दफ़ा IX की वैल्यू दोबारा निकलेगी हर सर्किट के लिए। ठीक है, इस सर्किट में IX अभी किस चीज़ के इक्वल है? सर 1 divided by 4। नहीं, एनीवन? सर 0. ज़ीरो, क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्किट है। ये वाला तो आप बनाओ ना बनाओ कोई फ़ायदा, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, ये तो ओपन है। ये तो बीच में से आप उड़ा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो IX इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज उसकी तो तार ही किसी ने काट दी है, उसको तो पावर ही नहीं जा रही, करंट ही नहीं जा रही। So Ix is equals to 0. So if Ix is equals to 0, so I is equals to 4, Ix 0 हो गया, so that means 0 volts, 0 एम्पेयर। so करंट हमारे पास 0 एम्पेयर आ गया। अब अगर इस रजिस्टर की 1 किलो ओम रजिस्टर है और इसकी करंट I इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? इसकी वोल्टेज होगी सर 0 होगी। voltage at the tail minus voltage at the tail minus voltage at the head is equals to IR। voltage at the tail minus voltage at the head is equals to I किस चीज़ के इक्वल है? 0 R।
So voltage at the tail minus voltage at the head is V infinity. So V infinity is equals to 0 volts. सही है. टेल माइनस हेड इज सही यस है. सर. माइनस वी इन्फिनिटी, क्योंकि उल्टा इसका एरो नीचे है. अच्छा, सो ये जीरो के इक्वल आ गया. वी इन्फिनिटी हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया. सही है. अब वी इन्फिनिटी जीरो आ गया, सही है. वी जीरो प्लस आ गया, हमारे पास चेक लिस्ट आ गई. ये चेक लिस्ट में से हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, सब निकाल लिया. सिर्फ एक चीज़ रह गई और वो है आर एक्विवेलेंट. तो हम आर एक्विवेलेंट, मैंने बोला था टी जीरो प्लस में से इसके सर्किट में से निकलता है, मतलब इसमें से निकलेगा. लेकिन फ़र्क क्या होगा, मैंने कहा था कि आप कैपेसिटर वाला पॉइंट ओपन कर दोगे और उस पॉइंट में से वी इन्फिनिटी निकालोगे, आर एक्विवेलेंट निकालोगे इस जगह पे से. अब ये चूँकि डिपेंडेंट सोर्स का सर्किट है और डिपेंडेंट सोर्स के सर्किट में आप इस करंट सोर्स को ओपन नहीं कर सकते. ये ECA का कंसेप्ट है कि डिपेंडेंट सोर्स, मतलब इसका सर्किट मैंने अगर जो पहले आपको कंसेप्ट दिया है तो उसके मुताबिक आर एक्विवेलेंट का सर्किट कैसे बनेगा. ये करंट सोर्स है, इसको तो मैं ओपन नहीं कर सकता. अगर ये डिपेंडेंट सोर्स ना होती तो मैं इसको ओपन कर देता, लेकिन ये भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है. तो आर एक्विवेलेंट के लिए सर्किट ये बनेगा. और मैंने आपको बोला था आर एक्विवेलेंट जिस जगह कैपेसिटर लगा होता है उधर में से आर एक्विवेलेंट निकालो. ये हमारे पास 4IX है और ये हमारे पास 1 किलो ओम है. अब इसमें से आर एक्विवेलेंट निकालना है. तो डिपेंडेंट सोर्स अगर लगा हुआ हो तो ऐसे सर्किट में से आर एक्विवेलेंट किस मेथड से निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है. ECA के मुताबिक किसी को EC आती हो अच्छी. सर वही वी टेस्ट और आई टेस्ट लगाएंगे खुद से, कोई इसके लिए सोर्स आप लगा दें, खुद करंट से एक लगाएंगे. सोर्स लगाओगे जिस जगह पे आप निकालना चाह रहे हो. खुद से एक टेस्ट सोर्स लगाओगे V के नाम से, और इसका प्लस इस साइड पे होगा क्योंकि बैटरी का प्लस भी इस साइड पे था, कैपेसिटर का प्लस भी इस साइड पे था, और इसका करंट I इस साइड पे होगा. तो मैं इस सर्किट में से V बाई आई निकालूंगा. अगर मुझे V बाई आई निकला है तो V बाई आई किसके इक्वल होता है, आर एक्विवेलेंट के. तो मैं ये सर्किट सॉल्व करूंगा और इसमें से V बाई आई निकालूंगा. ठीक है, तो इस सर्किट को मैं नीचे दोबारा बनाता हूँ और इसमें से V बाई आई निकालता हूँ. दिस इज़ प्योरली सर इधर भी सर 7 लगा तो वो वैल्यू सेम नहीं आ जाएंगी. क्या चीज़. सर इस टेस्ट सोर्स की हमें समझ नहीं आई. अरे वो उधर ही अगर 7 कर दे तो वैल्यूज हमें फिर पहले से नहीं पता होंगी जो टेस्ट सोर्स लगाएंगे. नहीं 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 नहीं, टेस्ट सोर्स हमेशा V के नाम से लगाते हैं और उसकी करंट हमेशा I के नाम से निकालते हैं. ठीक है, हमेशा. नहीं सर वो तो करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू अगर 7 कर दे तो. 7 नहीं कर सकते, वो मेथड ही नहीं है. ठीक है, टेस्ट सोर्स में से हमने यहाँ से इस पॉइंट पे हमने, अच्छा किसी ने बोला कि मुझे समझ नहीं आई. ठीक है, देखो मेरी बात सुनो. यहाँ से हमने आर एक्विवेलेंट निकालनी है, यहाँ से. ऐसा ही है. सर ये आपने बैटरी कैपेसिटर की बना दिया है. बताता हूँ. मुझे इधर से आर एक्विवेलेंट निकालना है, इधर से. ठीक है, आर एक्विवेलेंट अगर मुझे इधर से ठीक निकालना है. है तो कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसमें से एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा अगर मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता 4IX को. मैं तो सीरीज पैरेलल सॉल्व कर ही नहीं सकता. मैं इस पूरे सर्किट की आर एक्विवेलेंट नहीं निकाल सकता क्योंकि इसके अंदर तो ये चीज़ लगी हुई है. इस चीज़ को मैं नहीं ख़त्म कर सकता, ये तो डिपेंडेंट सोर्स है. डिपेंडेंट ना होती मैं इसको Yes, sir. ख़त्म कर देता, सिर्फ रेजिस्टेंसेस बन जाती, तो मैं इसके नहीं निकाल सकता. तो किसी भी जगह की रेजिस्टेंस निकालनी हो तो रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू V आई is आर. equal to IR. तो अगर मुझे R निकालना है इस जगह में से तो मुझे इस जगह की V पता होनी चाहिए और इसी जगह का मुझे I पता होना चाहिए. तो मुझे R पता चल जाएगा. मैं इनडायरेक्ट तरीके से ये चीज़ निकाल लूँ. मुझे इसी जगह का V पता होना चाहिए, मुझे इसी जगह का I पता होना चाहिए. तो मैं V डिवाइडेड बाय I वाली चीज़ निकाल के R निकाल लूँगा. तो इसके लिए मुझे एक V नाम की बैटरी लगानी है और I नाम की करंट होनी चाहिए उसकी. अगर मैंने उस तरह करके इस सर्किट को सॉल्व कर लिया और उसमें से V बाय आई निकाल लिया तो वो इस सर्किट का आर एक्विवेलेंट होगा. ठीक है, ओके सर. ओके सर. ठीक है. ओके सर. ये है T इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाला सर्किट जिसमें हम आर एक्विवेलेंट निकालेंगे. और T इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाले सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर को हमने रिमूव करना होता था आर एक्विवेलेंट के लिए. उसको रिमूव तो कर दूंगा लेकिन इस दफ़ा मुझे उसको टोटली रिमूव नहीं करना. मुझे उसकी जगह एक बैटरी लगानी है. उस बैटरी का प्लस इस साइड पे होगा, ये बेसिकली V होगा, इसकी वोल्टेज V होगी
और इसकी करंट आई होगी। अगर मैंने V बाय आई निकाल लिया, V बाय आई निकाल लिया, तो मुझे R इक्विवेलेंट पता लग जाएगा। इसको VI मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ECA में पढ़ा था। ये टोटली ECA का सर्किट है, इसमें भी नेटवर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था, इधर V को खुद से कोई वैल्यू नहीं देनी, जिस तरह वो ECA में यही बिल्कुल, अगर ना, V को आपने खुद से वैल्यू और दे इंटरप्शन दी, पे 1 कर देते। लेट सपोज आप इसको कर देते हो 7 वोल्ट, तो क्या आप V बाय आई तो फिर आप नहीं निकाल सकोगे ना। V डिवाइडेड बाय आई तो आप नहीं निकाल सकोगे। V डिवाइडेड बाय आई मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि V डिवाइडेड बाय आई इक्वल है R इक्विवेलेंट के, और मुझे R इक्विवेलेंट ही चाहिए। तो अगर आपने इसके अंदर नंबर्स डाल दिए तो R इक्विवेलेंट आपको कैसे पता लगेगा क्या है? फिर तो आपको नहीं पता, नंबर्स अगर आपने डाल दिया फिर तो आपको नहीं पता लगेगा कि न्यूमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। फिर तो नंबर्स होंगे सिर्फ, आप सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। वो तो आप एक सर्किट सॉल्व कर लोगे बस, जैसे हमने T0+ का सर्किट सॉल्व किया जिसमें 7 वोल्ट था। मुझे चाहिए इस पॉइंट में से V डिवाइडेड बाय आई। अगर V डिवाइडेड बाय आई निकाला तो मेरा R इक्विवेलेंट निकलेगा। इसीलिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते होते टेस्ट सोर्स में कभी भी, इसको हमेशा V बाय आई रखते होते हैं। अच्छा, अब ये सर्किट था हमारे पास, इस सर्किट में से मुझे निकालना है V डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कर लेता हूँ लूप से सॉल्व, ठीक है। लूप एनालिसिस आप लोगों को मैंने नहीं करवाया हुआ था, लेकिन लूप एनालिसिस मैं आपको भी करवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस सर्किट में से करंट सोर्स होता है उस लूप की करंट क्या होती है, करंट सोर्स। मतलब अभी ये करंट सोर्स इस लूप का भी पार्ट बन सकता है और इसका भी पार्ट, इसका भी बन सकता है और इसका भी बन सकता है। लेकिन इसको मैं, लूप एनालिसिस का ये रूल होता है कि करंट सोर्स को मैं दोनों लूप्स में नहीं डाल सकता। करंट सोर्स को मुझे किसी एक लूप में डालना पड़ेगा, वो मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, मेरी मर्ज़ी है। मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डाल देता हूँ इस वाले लूप में, और इसको मैं बोल देता हूँ ये है I1। तो इस लूप की करंट तो मुझे ऑलरेडी पता लग गई, वो क्या है, I1 इज इक्वल्स टू 4IX। एक मिनट, हेलो। जी जी। तो ये हमारे पास आ गई 4IX। मैंने बताया कि लूप एनालिसिस में हमने लूप्स बनाने होते हैं, और करंट सोर्स को मैं एक से ज़्यादा लूप में नहीं डाल सकता। तो करंट सोर्स को या मुझे इस लूप में डालना है या मुझे इस लूप में डालना है। मैंने डाल दिया इस लूप में। जिस लूप में डालूंगा उस लूप की कोई इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी करंट सोर्स के इक्वल होगी। I1 इज इक्वल्स टू 4IX, उसकी करंट इसी के इक्वल होगी। अब दूसरा लूप मैंने क्या बोला, अगर मैंने ऐसा बना दिया तो ये वाला एरो इसमें से गुजर रहा होगा 4IX में से। तो मैंने आपको एक बात बोली कि 4IX में से सिर्फ एक ही एरो गुजरना चाहिए, तो इसको मैं इसमें से नहीं गुजार सकता अब। तो इसका ये मतलब है कि इसका लूप मुझे कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे से घुमाना पड़ेगा ऐसे। ये होगा I2। ये लूप एनालिसिस में पढ़ा रहा हूँ जो कि बेसिकली ECA का टॉपिक है, ठीक है। सो दिस इज़ I1 एंड दिस इज़ I2। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि अगर मैं इसको भी इसी तरह बना देता तो इस करंट सोर्स में से फिर एक ये एरो भी जा रहा होता I2 वाला, और I1 वाला एरो भी जा रहा होता। ये सिर्फ करंट सोर्स का रूल है। लूप एनालिसिस में करंट सोर्स का ये रूल है कि करंट सोर्स में से सिर्फ एक एरो जो गुजरना चाहिए, दो नहीं गुजर सकते। तो एक एरो भी कौन सा गुजर रहा है, I1। अगर आप गौर से देखो तो इस 4IX वाली करंट सोर्स में से कितने एरोज गुजर रहे हैं, सिर्फ ये एक एरो गुजर रहा है I1, और ये नीचे जा रहा है। I2 वाला एरो इसमें से नहीं गुजर रहा, वो तो बाहर से घूम के जा रहा है। सही है सर ये वो सुपर लूप में हम इस तरह करते हैं ना? जी जी, सुपर लूप में करते होते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको ECA में यस, बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा, लेकिन ये करते क्यों होते हैं, मैंने ये रीज़न आपको बताई है कि ये हम इसलिए करते होते हैं कि करंट सोर्स सिर्फ एक लूप का पार्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा का नहीं हो सकता। मतलब अगर ये आपकी करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है क्योंकि बीच में एरो है, इस पे से सिर्फ एक एरो गुजर सकता है, दो नहीं गुजर सकते। इस पे से सिर्फ एक एरो गुजर सकता है, ऐसे दो नहीं गुजर सकते। अगर मैं ये लूप यहाँ पर छोटा सा बनाता तो इसमें से फिर ये दो एरो गुजर रहे होते, एक एरो ऊपर जा रहा होता है एक नीचे, तो दो नहीं बन सकते, वरना ये रूल वायलेट हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक एरो गुजारना है।
इसीलिए मैंने ये एक इसमें से गुजार लिया, दूसरे को मैंने बाहर से सुपर लूप बना लिया। और दूसरा पहला रूल ये है कि करंट सोर्स में से सिर्फ एक एरो होना चाहिए, करंट सोर्स ओनली वन एरो, ये लूप एनालिसिस का रूल है। दूसरा रूल है ऑल एलिमेंट्स एट लीस्ट वन एरो, बाकी सब में से कम एक एरो लाजमी गुजरना चाहिए, ज़्यादा गुजर जाए कोई मसला नहीं है। तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो इस रजिस्टर में से कितने एरोज हैं? सर इसमें 2 एरोस हैं। इसमें 2 एरोज हैं, एक ही I1 का है और एक ही I2 का है, 2 एरोज हैं। और इसमें से इस 4IX में से सिर्फ एक एरो है, तो रूल वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद इस बैटरी में से कितने एरो हैं? हाँ सर एक है। एक है I2 वाला। इस रजिस्टर में से कितने हैं? ये एक ही एरो इसके ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, एक ही लाइन इसके आगे से गुजर रही है I2 वाली, बस। तो इसका मतलब है मैंने दोनों रूल फॉलो कर लिए हैं लूप एनालिसिस के। अब मुझे दोनों की इक्वेशन लिखनी है। मैंने बोला कि जिसमें आप करंट सोर्स डालोगे उसकी इक्वेशन मुझे बगैर इक्वेशन लिखे पता होती है, वो उसके करंट सोर्स की वैल्यू होती है। सो I1 इज इक्वल्स टू जो भी करंट सोर्स लगा होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास I2। अब इसकी इक्वेशन मैंने निकालनी है। अब चूंकि ये लूप एनालिसिस है तो लूप एनालिसिस में हम करंट गोइंग इन करंट गोइंग आउट नहीं लिखते होते, हम लिखते होते हैं वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और ये मैं लूप लगाऊंगा इस लूप 2 के लिए। लूप 2 के लिए मैं लूप लगाऊंगा क्योंकि लूप 1 तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, उसका आंसर तो ये लूप 1 का आंसर है, ठीक है। अब लूप 2 के लिए वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि इसमें करंट सोर्स नहीं लगा हुआ तो इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता नहीं है, तो मुझे इसके लिए इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे अब बताओ कि इस बड़े वाले लूप में कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉप है और कौन सी राइज है? सर वोल्टेज राइज है। बाकी सारे वोल्टेज राइज है। मैंने ये भी बात आप लोगों को बताई थी कि अगर यस सर, बैटरी अगर बाकी सब बैटरी ड्रॉप है। अगर बैटरी में से बैटरी के प्लस में से एरो निकल रहा है तो ये होता है राइज, राइज और बैटरी के प्लस के अंदर जा रहा है तो ये होता है ड्रॉप, ठीक है। सर रजिस्टर वो है ही ड्रॉप प्लस होते में से हैं। निकल रहा है तो ये राइज है और रजिस्टर हमेशा ड्रॉप होता है। तो राइज वाली साइड पे मैं यस लिखूंगा V, और ड्रॉप वाली साइड पे मैं ये और ये लिखूंगा। तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? V इज इक्वल्स टू IR, सर 10I2। I2 10I2, ठीक है। IR के मुताबिक ये बन जाएगा I2 और 10, सो 10I2। और इसकी क्या बन जाएगी? इसकी बन जाएगी, इसमें से कौन कौन सी करंट जा रही है? सर ये 1I1 हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं, 1 लूप कौन सा है? लूप 2 है। ये लूप कौन यस सा है? लूप दूसरा वाला है, तो पहले दूसरे वाले की करंट। यस सर, I2 प्लस 4 I2 I2 माइनस I1। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, I1 भी ऊपर जा रही है, I2 भी ऊपर जा रही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सही है, ये ठीक है बनेगा सर। यस सर। IR, ठीक है। लेकिन इसकी I 2 करंट्स हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती, मतलब I2 ऊपर जा रही होती और I1 नीचे जा रही होती, तो फिर मैं लिखता I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 इसलिए लिखता क्योंकि मैं लूप 2 में मौजूद हूँ, जिसकी इक्वेशन लिखूंगा वो फिर मैं प्लस में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, सो दिस विल बी ठीक है सर। I2 प्लस I1। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरे पास बन गया V इज इक्वल्स टू 10I2 प्लस I2 प्लस I1। So now this becomes V is equals to 11I2 plus I1। अब I1 की वैल्यू मुझे पता है, that is 4IX। So V is equals to 11। सर आपने ये नेगेटिव क्यों नहीं लिखी है, समझ नहीं सर आ रही है। एरो के ऑपोजिट आ रहा तो नेगेटिव नहीं आएगा। ये I2 माइनस I1 आप कह रहे हो? जी सर। जी, मैंने क्यों ये किया, ये मैं यहाँ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये देखो, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर इधर साइड पे बनाते हैं, ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर में से कितनी करंट्स गुजर रही हैं? एक गुजर रही है I1, उसका एरो देखो किधर पॉइंट लगेगा, ऐसे लगेगा ना। ये देखो ये घूम रहा है ऊपर की जी तरफ, सर ऊपर। सो I1 ऐसे है। और I2 का एरो किधर बनेगा? ऊपर। I2 भी ऊपर की तरफ ही घूम के जा रहा है ना, ऐसे ऊपर। तो ये हमारे पास I2 है। तो अगर दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो माइनस होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। प्लस। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो मैं I1 माइनस I2 ना लिखता, मैं I2 माइनस I1 लिखता, क्योंकि लूप दूसरा है।
जिसका लूप होगा उसकी उसकी पॉजिटिव में आएगी। लेकिन चूंकि अभी दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो मुझे ना i2 माइनस i1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, सर ये एरोस तो हम खुद से डालते हैं ना, अगर दूसरी लूप हम इसके ऑपोजिट कर दें। अगर हम इसके ऑपोजिट करते हैं तो फिर ये माइनस होगा। ये एरोस हमारे अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं, इसको आप उल्टा घुमा दो, ऐसे घुमा दो, जैसे आपका दिल करता है घुमा दो। ठीक है, लेकिन फिर आपको ये चीज़ वायलेट, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। फिर अगर दोनों के एरोस ऑपोजिट होंगे तो फिर ये माइनस होंगे। लेकिन माइनस में आप किससे माइनस करोगे? जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हो। चूंकि अभी लूप 2 की इक्वेशन लिख रहे हो तो आप i2 माइनस i1 फिर लिखोगे। डन? ठीक है सर। ठीक है, सर क्लियर है। ये मैं लूप एनालिसिस आपको करवाना चाह रहा था लेकिन मेरे पास शुरू में टाइम नहीं था। ठीक है, i2 प्लस i1 हमारे पास इक्वल है 4ix के। अब यहाँ मेरी ब्रेक लग गई है, इससे ज़्यादा मैं सॉल्व इसको नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को अब आके देखूँ तो मैं इसमें से ix की वैल्यू शायद निकाल सकता हूँ। अगर मुझे याद हो तो सर्किट ने मुझे ये वाली चीज़ क्या दी थी कि ये इक्वल है ix के। ऐसे ही है? सर आई एक्स के हमने निकाली नहीं, जी जी, आई एक्स के हमने 0 निकाली। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर सर्किट को डिफरेंटली ट्रीट करना है। दिस इज एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस आर इक्विवेलेंट। आई एक्स जो 0 था वो पिछले वाले सर्किट में था, वो तो सर्किट ही डिफरेंट था, उसमें तो ओपन था। ओके सर, इसी तरह ठीक है। सर ये IX आई एक्स की वैल्यू मैं t0 प्लस में भी निकाल चुका हूँ। लेकिन हर सर्किट में आई एक्स की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी, ये याद रखनी बात। यहाँ पर कोई और वैल्यू थी, ये देखो, पुरानी वैल्यूज़ नहीं सर ये डाली। IX जी 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 IX की वैल्यू सर I2 होगी ना जी, इक्वल। आई एक्स की वैल्यू अब i2 के इक्वल होगी, क्योंकि अगर आप गौर करो तो ये आई एक्स बेसिकली यही i2 है मेरे सर्किट में। ठीक है सर। तो मैं यस इसमें से सर। इसको उड़ा देता हूँ, ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 11i2 प्लस 4i2, सो इट विल बिकम्स v इज इक्वल्स टू 15i2। अब मुझे सर्किट में से निकालना क्या है? v बाय आई। अगर मैं v बाय आई निकाल लूँ तो मेरी आर इक्विवेलेंट निकल आएगी। ये आई किस चीज़ के इक्वल है? एनीवन? सर ये I2 के इक्वल जी, है ये इसके आई अंदर भी से जो। i2 के इक्वल है, ये भी यहीं से जा रहा है और ये i2 भी इधर ही से जा रहा है। तो ये बेसिकली यस सर। सेम चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसमें से जाके इसको कर दूंगा v इज इक्वल्स टू 15i, सो v बाय आई इज इक्वल्स टू 15 किलो ओहम। ये हमारे पास आ गया आर इक्विवेलेंट। दैट्स इट, हमारे 4 सर्किट सॉल्व हो गए। v बाय आई भी हमने सॉल्व कर ली। इसमें सिर्फ ये आर इक्विवेलेंट मुश्किल है, ये वी आई मेथड है। ये आपको ECA में जिसने पढ़ाया उसने आपके साथ ज़्यादती की अगर आपको सही नहीं पढ़ाया, लेकिन ये इसका मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है, किसी को नहीं समझ आया तो मुझे जल्दी से बताएं, मैं इसको जल्दी जल्दी से एक बार दोबारा गो थ्रू कर सकता हूँ। सर सब क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन था ऊपर। सर ये जो हमने जो मेन सर्किट थी मेन सर्किट पे चलते तो हैं। हम यस सर। जी अच्छा सर, एक चीज क्लिक नहीं कर रही। हम जो हम V0 पॉजिटिव और 0 जो है इन्फिनिटी जो ले रहे थे, ये 1K के अक्रॉस रेजिस्टर क्यों ले रहे थे हम? तो ये इससे पहले जो रेजिस्टर उसके अक्रॉस क्यों नहीं लिए? v0 प्लस और v इन्फिनिटी ये हम इसके अक्रॉस क्यों ले रहे हैं? यस सर। क्योंकि ये सवाल ने मुझे बोला है कि आप इसकी v ऑफ t निकालो। क्वेश्चन में बोला है। ये क्वेश्चन में बोला है ना। देखो सर्किट के ऊपर ओके जहाँ ओके आपको ओके सर्किट के ऊपर जहाँ आपको कोई एक चीज़ लिखी हुई गई हो ऐसे, तो आपने वो चीज़ निकालनी है, और जो चीज़ आपने निकालनी है उसका आपने प्लस और उसका इन्फिनिटी लगाना है। यही अगर मैं सिर्फ यहाँ से मिटा के इधर बना दूँ तो फिर आपको इसका v0 प्लस और v इन्फिनिटी चाहिए, और यही अगर मैं मिटा के कहीं और बना दूँ तो फिर आपको उसका v0 प्लस और v इन्फिनिटी चाहिए। यही अगर मैं हटा के ओके इस i के ऊपर i ऑफ t लिख दूँ तो फिर आपको i0 प्लस i इन्फिनिटी चाहिए होगा। सवाल में आपको कोई एक चीज़ लाजमी गिवन होगी जो आपने निकालनी होगी। वो करंट भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो जिस चीज़ की होगी उसके अकॉर्डिंगली चेक लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ओके सर, क्लियर क्लियर है सर। तो अगर ये सारी चीज़ें अब हमारी निकल आई हैं इंक्लूडिंग द आर इक्विवेलेंट, ये टेलीकॉम वाले सेक्शन वाले सारे सोए हुए हो या कोई जाग रहा है? सर आर इक्विवेलेंट वाला दोबारा एक बार रिवाइज करवा दें। ठीक है, मैं दोबारा करवा देता हूँ रिवाइज।
हमारे पास सर्किट है, आर इक्विवेलेंट हम निकालते होते हैं, मैंने आपको बताया था T0 प्लस वाले सर्किट में से, T0 प्लस वाले सर्किट में से हम कैपेसिटर को ओपन करते होते हैं। ओके, कैपेसिटर को मैं ओपन करके आर इक्विवेलेंट इस सर्किट में से नहीं निकाल सकता। अगर ये करंट सोर्स होता, ये ओपन हो जाता, ये ओपन होता, दो रेजिस्टेंसेस को मैं सॉल्व कर लेता, फिर मैं निकाल सकता था। लेकिन द प्रॉब्लम इज देयर इज़ अ डिपेंडेंट करंट सोर्स, नॉट अ करंट सोर्स। ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि ओपन या शॉर्ट नहीं हो सकता। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता तो वो भी नहीं शॉर्ट हो सकता था। अगर इंडिपेंडेंट होता ओके तो वो वाले सारे हो जाते, अगर इंडिपेंडेंट यहाँ लगा होता वो भी हो जाता, लेकिन फिर भी ये चीज़ बच जाती। ये जब बच जाती तो मैं इसमें से आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकता डायरेक्टली। तो इसके निकालने का ये तरीका होता है कि इंस्टेड ऑफ आर इक्विवेलेंट आप वी बाय आई निकाल लो। वी बाय आई भी तो आर इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो जिस जगह पे से आपने आर इक्विवेलेंट निकालनी है उस जगह पे बैटरी लगाओ, उसके साथ आई का एरो लगा दो। ये दोनों चीज़ें आपने निकालनी है डिवीजन की फॉर्म में। अगर ये आप डिवीजन की फॉर्म में निकाल लेते हो तो आपके पास आर इक्विवेलेंट इनडायरेक्टली निकल आएगा। तो हमने यही किया, हमने इसको वी दिया, इसको आई दिया। वी और आई देने के बाद हम इसको भूल गए कि यहाँ वी लगा हुआ है, यहाँ आई लगा हुआ है। हमने इसको नॉर्मली एज अ सर्किट लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस जो भी लगाया, हमने इसको सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, वी डिवाइडेड बाय आई की फॉर्म में। अगर वी बाय आई की फॉर्म में ये नहीं आ रहा तो आप अपना मेथड चेंज कर लो। अगर ये लूप से नहीं आ रहा तो आप नोडल लगा लो, हो सकता है उसमें वी और आई ऐसे कॉमन होके डिवाइड होके इस फॉर्म में आ जाए। लेकिन किसी ना किसी मेथड से ये वी डिवाइडेड बाय आई की फॉर्म में आ जाएंगे। जब ये वी डिवाइडेड बाय आई की फॉर्म में आ जाएंगे तो राइट साइड पे जो भी वैल्यू बनेगी वो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। और हमने यहाँ पर क्लियरली देख लिया, जब हमने लूप की इक्वेशन लगाई, I1 की इक्वेशन 4IX लगाई, हमें पता था कि हमारे सर्किट में IX बेसिकली आई के इक्वल है। वो सारी वैल्यूज़ जब डाली तो हमारा ऑटोमेटिकली वी और आई सेपरेट हो गया। कभी कभार आप ये सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली इसमें से कॉमन नहीं बच रहा होता, ये ऐसी कोई फॉर्म बन जाती है 15i + 3। मिसाल के तौर पे नोडल से कर रहा होता तो ये ऐसे आ जाता। अब ऐसे आ जाता तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ये आपको ECA की बुक ने ये चीज़ सिखाई हुई भी है। उसने ये करके एक एग्जांपल से दिखाया भी है 5वें चैप्टर में कि ये देखो अब इसमें से कॉमन नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है ये इस मेथड से नहीं हो सकता। अब इसमें से वी और आई नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता ना। वी डिवाइडेड बाय आई इसमें से निकाल सकते हो अगर ये ऐसे आ जाता? नहीं निकाल सर, सकते। नॉट इसका पॉसिबल। मतलब है कि आप उस मेथड से इसको नहीं कर सकते, फिर आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा और इसको किसी ऐसे तरीके से करना पड़ेगा जिससे वी और आई निकल आए सेपरेट होके। वी और आई जैसे ही सेपरेट होंगे तो वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ये अगर आपको ECA की चैप्टर 5 की किसी ने एग्जाम्पलें की हो या आपको टीचर ने करवाई हो तो ये वो करवाता है, पहले सिखाता है। वो पहले एक मेथड से करके दिखाता है, उस मेथड से वो निकलता नहीं है तो वो बताता है कि ये देखो इस मेथड से ये नहीं निकल रहा, तो फिर वो उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताता है। सही है? सही है। अच्छा, ये हमारी यस सारी सर। चीज़ें अब निकल आई हैं। अब मैंने फार्मूला लिखना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के CR फार्मूला क्या लिखेंगे हम? यस सर। जी सर। V ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस V0 प्लस माइनस V सर वी इंफिनिटी की पावर -t बाय टाउ बाई टाउ प्लस V प्लस वी इंफिनिटी। इंफिनिटी। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। V0 प्लस पे जाता हूँ। V0 प्लस मेरा निकला था V0 प्लस वाले सर्किट में से, जाहिर सी बात है। और V0 प्लस वाला सर्किट ये रहा, ये -7/3 निकला था। सो दिस वाज -7/3। V इंफिनिटी मेरा क्या निकला था? V इंफिनिटी आई थिंक 0 निकला था। ये रहा, V इंफिनिटी 0 निकला था। -0 e पावर -t बाई टाउ प्लस 0, सो इट विल बिकम्स -7/3 e पावर -t बाई टाउ। टाउ इक्वल होता है RC के, R इक्विवेलेंट C के। R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 15K। कैपेसिटर की वैल्यू मुझे पता है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 0.2 माइक्रो। 0.2 माइक्रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो टाउ मेरे पास आ जाएगा आई थिंक 15, ये बन जाएगा 3 मिली सेकेंड। ये वैल्यू आप इधर डालो, T ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस इज इक्वल्स टू -7/3 e पावर -t/3 मिली सेकेंड। अब आप आराम से इसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, चलो T0 डालोगे e पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/3। T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी डालोगे, ये e पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, e पावर -इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। अब आप इसको प्लॉट कर लो। 0 हो जाएगा सर। V हो गया। अब ये T इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, -7/3।
ये t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है -7/3, और जब t इन्फिनिटी है तो उसमें ये 0 है। 0 होगा। ये 0 पे पहुंचेगा, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ओके सर। ये स्टार्ट ये यहाँ पर टाउ पे पहुंचेगा और ये 5 टाउ पे ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये वोल्टेज किस ठीक है चीज़ की सर। है, ये वोल्टेज किस चीज़ की है, ये जवाब किस चीज़ का निकला सर है, ये वोल्टेज कैपेसिटर की, ये वोल्टेज कैपेसिटर की नहीं है प्लीज़, कैपेसिटर ये रजिस्टर की है, रजिस्टर की ये सारे। उस चीज़ की वोल्टेज है जिस चीज़ की उसने हमसे मांगी थी, ये रजिस्टर फॉर्मूला मैंने उसी रजिस्टर चीज़ के लिए जिससे लगाया के है। यस यस सर, यस ये सर। रजिस्टर की वोल्टेज है, ठीक है। सर रेसिस्टर के लिए। ये इस रजिस्टर की वोल्टेज है, इस किधर गया, यस सर। ये इस रजिस्टर की वोल्टेज है, इस रजिस्टर की वोल्टेज है, जो दिया होगा ये हमने वो चीज़ लिखनी ओके है, सर। फार्मूला भी हमने उसी पे लगाना है। सो यहाँ पर आ गया हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमने एक मुश्किल एग्जांपल भी कर ली, डिपेंडेंट सोर्स की भी कर ली, दो इसके अलावा भी एग्जांपल कर ली, तो काफ़ी कुछ हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आके हम इसको, अच्छा जब मीटिंग एंड होगी तो मुझे काइंडली बताना है, उससे 2-3 मिनट पहले, ठीक है। सर 1 मिनट रह सर गया। 1 मिनट रह गया। 1 मिनट रह गया, ठीक है। हमने ये एग्जांपल कर ली थी, ठीक है। ये एग्जांपल हमने एंड कर ली और इसको हमने प्लॉट भी कर लिया, और मैं अगेन आपको दोबारा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने सारी चीज़ें चेंज करनी है। अगर इसी क्वेश्चन में ये v ऑफ t के बजाय उसने क्या दिया होता, ये मैं दोबारा आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर इसने ये ना दिया होता, इसने बोला होता ये निकालो, तो क्या चेकलिस्ट बनती, जल्दी जल्दी से बताएं। जी एनीवन, सर वही वाली होती ना, वी नेग वी प्लस और वी इन्फिनिटी होता फिर। वी सी VC ऑफ इन्फिनिटी। वी सी ज़ीरो पॉजिटिव, कैपेसिटर का ये आंखें बंद करके आपने लिख देना है, जी सभी इक्वल ये होगा वो। v जहाँ भी हो ये दो चीज़ें तो आपने निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। अब ये इत्तेफाक से कैपेसिटर के ऊपर ही बना हुआ है, तो वी यस सर। इन्फिनिटी भी हमने इसी का जी फिर निकालना है, और इसके जी अलावा सर। आर इक्विवेलेंट निकालना है। बस अब 4 चीज़ें निकालनी है, 5 नहीं निकालनी, ठीक है। यस सर। और इस सर्किट में आप 0+ वाला सर्किट सॉल्व ना भी करो तो भी हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनर निकालोगे तो 0+ हाँ निकल इक्वल आएगा, होता 0+ निकल आएगा तो फिर वी सी इन्फिनिटी डायरेक्ट निकाल लो, फार्मूले में फिर आपको प्लस और ये डालना होगा, बस मेरी बात समझ लो। फिर अगर आपको ये बोला होता कि ये v ऑफ t निकालो, तो फिर आप क्या करते, फिर आपकी चेकलिस्ट सर क्या वी होती, सी, फिर आप यस सर, वी सी 0 नेग निकालेंगे, वी सी 0 प्लस निकालेंगे, ये और दोनों तो इसके वैसे ही अलावा निकाल लो, 3। उसके अलावा ये दो चीज़ें यस सर। निकालते हैं, v0+ और v ऑफ इन्फिनिटी और आर इक्विवेलेंट। यस सर। चलो आगे एक लास्ट देख लेते हैं, अगर आपको ये दिया होता कि आप ये निकालो, ये निकालो, तो क्या करते, चेकलिस्ट सर क्या सेम होती, कैपेसिटर की नेग और प्लस वो दो निकालते, कैपेसिटर की और नेग और प्लस क्या, इसकी वोल्टेज या करंट, सर वोल्टेज। हाँ कैपेसिटर करंट की निकाल। हमेशा वोल्टेज होगी ना, कैपेसिटर की हमेशा वोल्टेज होगी, ठीक है। और इंडक्टर की करंट होती। और सर इस पे हम 0 पे निकालेंगे, ज़ीरो पे क्या, वी 0, सर वी 0। क्या निकालूंगा, जो चीज़ निकालनी है उसका क्या, एनीवन एल्स, क्या निकालना है, सर वी 0 निकालेंगे ना। सर वो इधर आइए, 0 इसका सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखो ये सर्किट पूरे में ये लिखा हुआ है आई ऑफ टी, चेक लिस्ट में से आपने दो चीज़ें लिखवा दी, और क्या निकालना है। अगर आपको याद हो मैंने बोला था जो चीज़ आपको निकालने को बोला है उसको प्लस में डालना है और उसको इन्फिनिटी में डालना है, निकालने को क्या बोला हुआ है, यस सर, वी 0 प्लस निकालेंगे, और v0+ क्यों निकालेंगे, निकालने को क्या बोला हुआ है आपको, सर आई वाला है निकाल। आई हाँ आई 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 ऑफ टी, तो i0+ और i इन्फिनिटी निकालेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल कराई थी आपको, एग्जांपल 8.6, जी सर।
जी जी सर। सर। जो चीज़ निकालनी है, जो चीज़ निकालने को दी हुई है, सिर्फ एक ही चीज़ दी होगी सवाल में। जो चीज़ निकालने को, जो चीज़ आपने सर्किट में से निकालनी है, आप उसका प्लस निकालो, उसका इन्फिनिटी निकालो, और कैपेसिटर की दो चीज़ें निकाल लो, वोल्टेजेस। कैपेसिटर की हमेशा वोल्टेजेस होगी। आप इस फार्मूले में से वोल्टेज, करंट, हर चीज़ निकाल सकते हो, लेकिन जो चीज़ निकालनी होगी उसका प्लस निकालो, उसका इन्फिनिटी निकालो और आर इक्विवेलेंट निकालो। अब क्लियर है या आप भी नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब आप फार्मूला लगाओगे आई क्लियर ऑफ, अगला अब आप करेगा। फार्मूला लगाओगे आई टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई जीरो प्लस आई इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बटा प्लस आई इन्फिनिटी। फिर उसके अंदर आई की वैल्यूज डाल दोगे। अब आपने करंट्स निकालनी होंगी, ये वाली करंट निकालनी होगी। टी जीरो प्लस पे कौन सी करंट निकालनी होगी? ये। टी इन्फिनिटी पे कौन सी करंट निकालनी होगी? ये जो यहाँ से करंट गुजर रही होगी, वो करंट आपकी आई ऑफ इन्फिनिटी होगी, वो करंट आपकी आई जीरो प्लस होगी। ठीक है? यस सर। एक मिनट। ठीक है, वही अटेंडेंस के लिए 100 बार मैसेज कर रहे हैं। आज आप 100 बार मैसेज कर दिए ग्रुप में कि भाई अटेंडेंस लग जाएगी, फिर अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस भाई लग जाएगी सबकी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम इंडक्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अब जिस तरह कैपेसिटर के सर्किट्स में चेक लिस्ट में ऑटोमेटिकली दो चीज़ें ऐड होती थी, और वो कौन सी दो चीज़ें ऐड होती थी? वो दो चीज़ें ऐड होती थी VC0 माइनर, VC0 प्लस। ये कैपेसिटर के सर्किट में आंखें बंद करके ये चेक लिस्ट हमने लाजमी डालनी होती है। इसके अलावा हमने वो चीज़ डालनी होती है जो हमने निकालनी होती है। तो इंडक्टर के केस में दो चेक लिस्ट में दो चीज़ें ऑलरेडी डली होंगी, और वो होगी IL0 माइनर, IL0 प्लस। ये दो चीज़ें चेक लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद होंगी। इनके अलावा क्या निकालना है वो हमने देखना है, लेकिन ये दो चीज़ें ऑलरेडी होगी। अब एक सर्किट, छोटे छोटे सर्किट से पहले दो छोटे सर्किट से स्टार्ट करते हैं, आपको एक बार इंडक्टर की नो हाउ हो जाए, फिर हम इसकी एग्जाम प्ले करेंगे। ये आपको सर्किट गिवन है। ठीक है, और इस सर्किट में आपको बोला हुआ है कि ये आई निकालो। ठीक है, इस सर्किट में आपको क्या बोल दिया है कि ये आई निकालो। ठीक है, अब चेक लिस्ट जल्दी से बताओ क्या बनेगी। आवाज़ आ रही है? सर वही I0 प्लस अब चेक I0 लिस्ट सर में आई माइनस। चेक आई लिस्ट में जीरो दो प्लस। चीज़ें ऑलरेडी डल डल जाएंगी। सर IL of 0, IL of 0 IL ऑफ plus ज़ीरो और 0 प्लस, negative. IL इन्फिनिटी ऑफ जीरो इन्फिनिटी। ज़ीरो माइनर। और अब आई आई एल निकालनी भी इंडक्टर जीरो की, अगर इन्फिनिटी। निकालनी भी इंडक्टर की ही है तो बस फिर साथ इन्फिनिटी डाल दो, IL ऑफ इन्फिनिटी। ये तीन चीज़ें निकालनी है, और आर इक्विवेलेंट ऑब्वियसली, ये चार चीज़ें निकालनी। तो ठीक है, एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर पे जाओ। क्या मुसीबत है इसको, ज़ीरो माइनर, टी ज़ीरो माइनर पे क्या होगा? अब टी ज़ीरो माइनर पे आपने सर्किट्स को सब सिर्फ ये छोटे से चेंज होने हैं, ये आपको सारे आ गए हैं। ठीक है, टी ज़ीरो माइनर पे क्या करना है हमने, ये एरो इंडक्टर इसी शॉर्ट हो साइड पे जाएगा. रहेगा। जब ये इसी साइड पे रहेगा तो ये वाली चीज़ बीच में से पूरी गायब हो जाएगी, क्योंकि एरो यहाँ कनेक्टेड है, तो ये पूरी गायब हो जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर होगा। अब कैपेसिटर ओपन होता था, इंडक्टर शॉर्ट होगा, बस। तो हमने क्या निकालना है? IL0 माइनर। हमने ये करंट निकालना है जो यहाँ से गुजर रहा है, इंडक्टर वाली जगह पे से जो सा करंट गुजर रहा है हमने वो निकालना है। तो कोई मुझे बता सकता है कितना करंट गुजर रहा है? सर जीरो होगा। ज़ीरो होगा, कोई चीज़, कोई सोर्स नहीं लगा हुआ। तो IL0 माइनर इज इक्वल्स टू IL0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर। अब आपको IL0 प्लस का सर्किट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि T0 माइनर पे ही आप ये निकाल चुके हो। अब आप डायरेक्ट IL ऑफ इन्फिनिटी भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर बनाना हो तो इसे एक केस में मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या बनेगा सर्किट? एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या सर्किट बनेगा? ये एरो ऊपर चला सर ये जाएगा। जब ये ऊपर यस ऊपर चला सर। जाएगा तो ये हमारे पास करंट सोर्स है,
ये ऐसे आ जाएगा। अब इंडक्टर की जगह क्या लगेगा, कोई बता सकता है? सर वही लगेगी, करंट सर सोर्स लगेगी। वोल्टेज सोर्स, नहीं, करंट सोर्स इंडक्टर करंट लगेगी। कैपेसिटर की सोर्स, जगह करंट वोल्टेज सोर्स, सोर्स, इंडक्टर की जगह करंट सोर्स। तो ये करंट करंट सोर्स है सोर्स। और इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या सर होगी? वही सोर्स लगना है कोई। इसकी वही वैल्यू 0 होगी 0 एम्पेयर। एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है और ये आई एस है। ये सर्किट बनेगा और ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। आई एल जीरो प्लस क्या है, 0 एम्पेयर, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैंने सिर्फ सर्किट बताया कि कैसे बनेगा। ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप ऑलरेडी आई एल जीरो प्लस चेक लिस्ट में से निकाल चुके हो, जीरो माइनर भी निकाल चुके हो। टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी निकालते हैं। एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी निकालूंगा तो टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में सर्किट बनेगा क्या, ये इंडक्टर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा। जैसा उसमें था ना कि कैपेसिटर जीरो प्लस वाला सर्किट ही बनता था लेकिन कैपेसिटर ओपन हो जाता था, तो ये जीरो प्लस वाला ही सर्किट बनेगा लेकिन इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट, क्योंकि इंडक्टर तो शॉर्ट शॉर्ट हो हो जाता जाएगा। है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस, दिस। अब आई एल ऑफ इन्फिनिटी निकालना है, तो आई एल ऑफ इन्फिनिटी कहाँ निकलेगा, उसी जगह पे निकलेगा जिस जगह पे इंडक्टर लगा हुआ था। तो ये हमने ये निकालना है, हमने ये निकालना है। तो कोई बता सकता है कितना करंट फ्लो होगा इधर से? सर वो नोडल एनालिसिस लगाएंगे। नोडल छोडल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी रेजिस्टर के दोनों एंड शॉर्ट हो जाएं, ये देखो रेजिस्टर का ये वाला और ये वाला एंड शॉर्ट हो गया, सो टेक्निकली पूरे का पूरा करंट इधर से वो गुजरेगा। 0। अगर आपके पास दो रास्ते हो, एक रास्ते में ट्रैफिक हो, दूसरे रास्ते में ट्रैफिक बिल्कुल ना हो, खाली हो रोड, तो आप जाहिर सी बात है खाली रोड पे जाओगे, तो करंट कभी भी रेजिस्टर वाली साइड से फिर गुजरने की कोशिश नहीं करेगा। वो उस जगह से जाएगा जहाँ से उसको खुला रास्ता मिला हुआ है। तो ये बिल्कुल दो रास्ते हैं, रेजिस्टर के ओके दोनों एंड सर। किसी ने शॉर्ट कर दिए, तो पूरे का पूरा करंट इधर से गुजरेगा। तो दैट मीन्स आई एल ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू आई ऑफ एस। टू आई एस। से ठीक है, आई एल ऑफ यस इन्फिनिटी इज सर। इक्वल्स टू आई एस। सो दैट मीन्स मैं फार्मूला अब इसके ऊपर लगाऊंगा, और फार्मूला क्या लगाऊंगा, आई एल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस आई एल ज़ीरो प्लस माइनस आई एल ऑफ इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई एल ऑफ इन्फिनिटी। आई एल ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस आई एस ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई एल ऑफ इन्फिनिटी और विच इज़ आई एस। सो ये बन जाएगा आई एस माइनस आई एस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसमें से आई एस कॉमन ले लो। सो वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसका टाउ किस चीज़ के इक्वल होगा, सर एल बाय आर। इसका टाउ एल बाय आर। एल बाई आर के। इसकी प्लॉटिंग आप कर सकते हो, अब ये मैं नहीं प्लॉट करा रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आई एल ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू को प्लॉट कर सकते हो। अब इसकी अगर आपको वोल्टेज निकालने का मैं बोल दूँ तो बता सकते हो इसकी वोल्टेज कैसे निकलेगी? इसी इंडक्टर की मैं आपको वोल्टेज बता दूं कि निकालो, तो आप कैसे निकालोगे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज? जी वेरी इजी, ये मैं आपको करवा चुका था लास्ट टाइम। करंट पता है तो वोल्टेज भी आ I इज जाएगी। इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। जी। ये फार्मूला लगाऊंगा, इस करंट का डेरिवेटिव ले लूँगा, इस करंट का डेरिवेटिव ले लूँगा और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस आ जाएगा। और ये मैंने बताया था कि डेरिवेटिव आप सिर्फ इंडक्टर के केस में, वहाँ पर कैपेसिटर के केस में, यहाँ इंडक्टर के केस में आप ये फार्मूला लगाओगे। रेजिस्टर हुआ तो रेजिस्टर के केस में ये फार्मूला नहीं लगेगा। रेजिस्टर के केस में क्या लगेगा कि रेजिस्टर की वोल्टेज निकाल ली और कोई आपको बोलता है रेजिस्टर की अब करंट निकालो, तो रेजिस्टर की जो भी वोल्टेज निकली होगी V इज इक्वल्स टू आई आर लगाओगे तो वो उससे निकलेगा। यस सर। ठीक है, उस पर फिर डेरिवेटिव वाला फार्मूला नहीं लगेगा। डेरिवेटिव वाला फार्मूला सिर्फ वैलिड है इंडक्टर की करंट के लिए, करंट से वोल्टेज निकालने के लिए, और कैपेसिटर की वोल्टेज से करंट निकालने के लिए। डन। यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक बार हम इंडक्टर से की नो हाउ हो जाए ना, तो उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और ये लास्ट सर्किट है नो हाउ के लिए। इसके बाद हमने 3 एग्जांपल सॉल्व करनी है, फिर हमारा इंडक्टर और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको बोल दिया गया है कि आप ये करंट निकालो। जी चेकलिस्ट क्या बनेगी
इंडक्टर की है तो इंडक्टर के ऊपर से अगर करंट निकालनी है तो दिस इज़ अ वेरी इजी चेकलिस्ट। क्या बनेगी? सर आई एल जिस चीज़ की जो चीज़ निकालनी होती है उसको जीरो। प्लस में लिख दो, उसको इन्फिनिटी में लिख दो। यस सर, इन्फिनिटी में। और चूंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर का तो प्लस माइनस हमेशा लिखना है, बेशक ये मांगा हो या ना मांगा हो। तो प्लस तो ऑलरेडी लिखा हुआ, माइनस 7 लिख दिया, और आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट आर इसका इक्वल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनर, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनर, टी जीरो माइनर पे यही सर्किट बनेगा जो सर्किट बना हुआ है इस टाइम पे। लेकिन इंडक्टर क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टर करंट शॉर्ट हो सोर्स जाएगा। स्टार्ट तो अगर होगी। इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो कोई देख सकता है यहाँ पर रजिस्टर शॉर्ट हो गया, रजिस्टर के दोनों एंड शॉर्ट हो गए, तो पूरा करंट यहाँ से, जब इसके पास दो रास्ते आएंगे तो पूरा यहाँ से चला मैक्सिमम हो जाएगा। जाएगा। सो दैट मीन्स कि मेरा आई एल ज़ीरो माइनर क्या सर हो आई एस जाएगा? हो जाएगा। आई एल ज़ीरो माइनर मेरा बन जाएगा आई एस। आई गेस ठीक है, मैक्सिमम। और यही मेरा आई एल ज़ीरो प्लस भी है, ये इंडक्टर का रूल है। इसका मतलब है टी जीरो प्लस का सर्किट में ना भी बनाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चेक लिस्ट में से ऑलरेडी ये और ये निकाल चुका हूँ, मुझे अब ये निकालना होगा। अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? तो सिंपल ये वाला नीचे आ जाएगा एंड, जब ये एंड नीचे आएगा तो ये हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, और इसकी जगह करंट सोर्स आ जाएगा ऐसे। बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बनेगा जीरो प्लस का। सही है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी जीरो इन्फिनिटी पे क्या बनेगा? एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यही सेम सर्किट बनेगा। सर इंडक्टर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस सर्किट में अब कोई चीज़ नहीं लगी हुई तो करंट क्या होगी? आई ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। ज़ीरो। अब आप वैल्यूज़ डाल दो, आई टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो प्लस माइनस, जो चीज़ निकालनी होती है ये फार्मूला उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये रेजिस्टर कैपेसिटर हर चीज़ के लिए ये फार्मूला वैलिड है। आई ऑफ इन्फिनिटी, आई ज़ीरो प्लस हमारे पास क्या है? आई एस माइनस ज़ीरो e power minus t by tau plus 0, so this becomes is e power minus t by tau। ठीक है, डन। यस सर। Yes, sir. इसी की वोल्टेज निकालनी हो तो चूंकि ये इंडक्टर है तो इंडक्टर की वोल्टेज के लिए v इज इक्वल्स टू आई आर लगेगा या क्या लगेगा? सर डेरिवेटिव ले लेंगे करंट का, डेरिवेटिव ले लोगे एल करंट का, डी जो आई आप डिवाइडेड बाई डी। निकाल चुके हो। ठीक है, सही है ना? आगे चलते हैं। यस सर। अब हम 3 एग्जांपल्स करेंगे और इसमें से 2 तो बहुत आसान है और फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 8.7 स्केच। सर ये भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना? सर जो क्वेश्चंस आप करा रहे हैं अगर हम ये करके पेपर दे दें अगर ये क्वेश्चंस आप कर लोग, लेते हो ना तो ये सवाल नहीं पैदा होता, ये क्वेश्चन उससे मुश्किल है। जैसे मैं क्विज में कह रहा था ना, क्या मैं क्विज में झूठ बोल रहा था कि क्विज वाला क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पलों में करवाए थे उससे ग्राफ वाला आसान होगा। ग्राफ बड़ा था, क्विज वाला उसके सिर्फ आधा पोर्शन था। अगर क्विज वाला आप देख लो तो असाइनमेंट वाले का आधा पोर्शन है। ये सवाल अगर आप कर लो सही जी तरीके से, सर। सवाल नहीं पैदा होता कि आपसे पेपर वाला सवाल ना हो। ठीक है, बस उस आपने सिर्फ एरो को सही तरीके से देखना है, टी जीरो माइनर पे क्या करना है, उसके अलावा मैं सवाल नहीं पैदा होता कि आपसे सवाल गलत हो जाए। ठीक है, स्केच वी टी, मुझे तो ये डर है कि मेरा ये बिलीफ है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में किसी ना किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स होंगे। पेपर मैंने इतना आसान बनाया है, जो पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कि कोई 100 लेगा, इंशाल्लाह। और जो 100 लेगा वो मुझे मैसेज लाजमी करना है कि मेरे 100 आए हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हमारे पास सर्किट है। ऊपर स्टेटमेंट कुछ भी लिखी हुई हो, स्टेटमेंट से आपने नहीं घबराना, आपने टी जीरो माइनर पे उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसा मैंने आपको बोला है, जिस फॉर्म में दिया है वही टी जीरो माइनर है। ठीक है, ये ना आप ऊपर स्टेटमेंट देख के घबरा जाओ कि ये इसने क्या लिखा है ऊपर।
मैंने लिखा हुआ इसी तरह है कि ये T0 प्लस पे A से B पे चला जाएगा ये एरो, तो बस वो आपने डरना नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। 5 वोल्ट। अब सवाल ने यहाँ V ऑफ T लिखवाया हुआ है। एक जगह पे मैंने बोला है कि उसने कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, ये T0 लिखा होगा ऐसे पेपरों में, ठीक है। चेकलिस्ट जल्दी जल्दी चेकलिस्ट बताओ। सर वही I0 माइनर I0 प्लस सर्किट में दो चीजें मस्ट होती हैं, VC0 माइनर VL जीरो VC0 प्लस। तो इसके सर्किट में दो चीजें मस्ट होंगी, वो कौन सी होंगी? VL0 माइनस VL0 प्लस, सॉरी IL सर, IL IL0 प्लस, और इसमें सिंपल I भी होगा, I of 0 भी होगा, और इसके अलावा क्या चीजें होंगी? R इक्विवेलेंट भी। एक बार दोबारा बताना, देखो इंडक्टर के केस में ये दो चीजें मस्ट है, इसके अलावा कौन सी चीजें निकालनी है मुझे? सर इस केस में हमें निकालनी है zero V होगा। सर VC 0 प्लस और है जी VL 0 प्लस और VL इंफिनिटी। नो VL, क्यों VL? VL तो इंडक्टर की वोल्टेज है। सर IL इन्फिनिटी। IL क्यों IL? क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने आप लोगों को 100 बार बोला है कि जो चीज़ निकालनी है उसको प्लस में लिख दो, उसको ये लाइन आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए अभी तक। इस सर्किट में निकालना क्या है? सर V of 0 पॉजिटिव और V 0 नेगेटिव। V0 प्लस V इंफिनिटी, जो चीज़ निकालनी है उसको प्लस में लिख दो, उसको इंफिनिटी में लिख दो। निकालनी क्या है? V ऑफ T। तो ये रजिस्टर की वोल्टेज निकालनी है, रजिस्टर की वोल्टेज लगानी है प्लस पे और वोल्टेज लगानी है इंफिनिटी में, दैट्स इट। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़, इतनी ज़्यादा एग्जाम्पलें इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ हिफ्ज हो जाए। ये दो चीज़ें इंडक्टर के कभी भी किसी सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर दोनों नहीं लगे होंगे, एक चीज़ लगी होगी। अगर इंडक्टर लगा हुआ तो ये दोनों तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है, कैपेसिटर लगा हुआ तो ये दो आंखें बंद करके लिख देना है। इसके अलावा क्या लिखना है? वो करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपसे मांगा है वो चीज़ लिखनी है। मांगा क्या है? V ऑफ T, तो V ऑफ 0 प्लस और V ऑफ इंफिनिटी निकालना है। अब क्लियर है? उम्मीद है आप क्लियर होगा। यस सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं पूछूंगा तो गलती नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे एट T इज इक्वल्स टू 0 माइनर। T इज इक्वल्स टू 0 माइनर पे क्या होगा? स्विच अपनी जगह पे जहाँ दिया हुआ है सवाल में उसी पे बनाना है। मैं दोबारा बार बार बता रहा हूँ, गलती पेपर में नहीं करनी प्लीज़। ठीक है, ये हो गया। इंडक्टर क्या हो जाएगा? सर शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। और ये मैंने इसके ये एरो बनाने ताकि मुझे पता हो कि मैंने करंट कहाँ निकालनी है, ये इसी जगह पे बनेगा। देखना ये कितना बच्चों वाला सवाल है, अभी आपको पता लगेगा। इस T0 माइनर में चेक लिस्ट के अकॉर्डिंगली मुझे बताओ कौन सी चीज़ निकालनी है। IL of 0 माइनस सिर्फ IL ऑफ 0 माइनर, क्योंकि 0 माइनर पे सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, विच इज IL ऑफ 0 माइनर। ऐसा ही है ना? तो IL यस सर ऑफ ऐसे 0 ही माइनर का मतलब है इंडक्टर की करंट। इसका मतलब ये नहीं है रजिस्टर जो चीज़ निकालनी है उसकी करंट नहीं। IL दिस इज इंडक्टर की करंट। इंडक्टर लगा हुआ कहाँ था? यहाँ, तो इसका मतलब है यहाँ IL ऑफ 0 माइनर। यहाँ जो करंट जारी होगी दैट विल बी इक्वल टू IL ऑफ 0 माइनर। तो यहाँ जो करंट जारी होगी दैट मीन्स वो सर्किट की करंट है पूरी। इस बैटरी से जो करंट निकल रही है वो वाली करंट। तो सिंपल आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो या इसको नोडल लगा लो, कुछ भी करना चाहते हो लगा लो। जो भी लगाओगे इसमें से ये वाली करंट निकल आएगी। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। 2K मल्टीप्लाई बाय 1K डिवाइडेड बाय 2K प्लस 1K, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3 किलो ओम। ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, 2/3 किलो ओम। अब हमें पूरी रेजिस्टेंस भी पता लग गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी पता लग गई, तो करंट निकाल सकते हैं। IL 0 माइनर इज इक्वल्स टू V by R equivalent, so that will be equal to 5 divided by 2/3, so that will be equal to 15/2 या 7.5 milliamps. So IL of 0 माइनर किसके इक्वल आ गया?
आई एल ऑफ जीरो माइनर किसके इक्वल आ गया 7.5 मिली एम्प्स। इन दोनों का मैंने एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला क्योंकि इन दोनों में जो करंट जा रही है वो आई एल ऑफ जीरो माइनर है, तो मैंने दोनों को एक बना दिया और फिर उसकी करंट निकाल ली। सही है, यस सर। ठीक है ना? ठीक है, अब आई एल ऑफ जीरो यस सर, माइनर मुझे यस पता सर। लग गया, तो दैट मीन्स मुझे आई एल ऑफ जीरो प्लस भी पता लग गया। दोनों पता लग गई। अब चेक लिस्ट पे दोबारा जाओ, मुझे ये भी पता लग गई, मुझे ये जीरो भी प्लस। पता लग गई। अब मुझे ये निकालनी है और ये निकालनी है, वी जीरो प्लस और वी इन्फिनिटी। तो टी पहले टी इज इक्वल टू जीरो प्लस का सर्किट बनाते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस पे हमारे पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। जब ये चीज़ ओपन हो जाएगी तो इस रजिस्टर को मैं उड़ा सकता हूँ क्योंकि इसकी तार कट गई है। इसकी तार कट गई है तो इस पूरी चीज़ को मैं गायब कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं गायब कर देता हूँ। और करंट आई एल ऑफ जीरो प्लस की जगह क्या लगेगा? करंट सोर्स। उस करंट सोर्स का एरो किस साइड पे होगा? जिस साइड पे आपका आई एल ऑफ जीरो प्लस का एरो था वो इस साइड पे था। इसकी वैल्यू क्या होगी? 7.5 मिली एम्प्स। ये बीच वाली तार मैंने उड़ा दी। किसी को ना समझ आया हो ये मैंने कैसे बनाया? सर क्लियर है। चलिए बिल्कुल क्लियर है ना। देखो ये वोल्टेज आ गया, इसकी जगह करंट सोर्स आ गया, ये चीज़ बीच में से उड़ गई, ये बच गया। वी जीरो प्लस किस जगह में से निकलेगा? जल्दी से बताओ, इस सर्किट में वी जीरो प्लस कौन सी जगह है? सर हमने वो जो इसी जगह रजिस्टर पे के अक्रॉस है। रजिस्टर के अक्रॉस है। ये कौन जवाब दे रहा है? बार बार ये किसी एक बंदे की आवाज़ आती है और ये हमेशा सही जवाब दे रहा है। नाम क्या आपका? रयान। हाँ, ये एक बंदा है जिसको मैं जब पूछता हूँ ये हमेशा सही जवाब देता है। तो ये वी जीरो प्लस है क्योंकि ये वाली वोल्टेज है, ये मैंने निकालनी थी। तो ये वी जीरो प्लस बेसिकली ये रजिस्टर की वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन करंट के केस में रजिस्टर की करंट नहीं थी, वो इंडक्टर की थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ निकाला था, ठीक है। तो नीचे हम आए, अब हमने निकालनी है ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज किसके इक्वल होगी? वी जीरो प्लस। तो क्या आपको इस रजिस्टर की करंट पता है? इस रजिस्टर्स में से कितना करंट जा रहा है? अब लूप एनालिसिस का मैंने आपको रूल बताया था कि लूप एनालिसिस में करंट सोर्स ही उस लूप की करंट होती है। सर 7.5 मिली एम्पेयर। वही 7.5 ही आपको जाएगा। इसका करंट मालूम है, आपको इसका करंट मालूम है विच इज़ 7.5 मिली एम्प्स, तो आप इसका वोल्टेज निकाल सकते हो V इज इक्वल्स टू आई आर के मेथड से। तो ये हो जाएगा V जीरो प्लस इज इक्वल्स टू आई और R। तो ये हो जाएगा I हमारे पास है 7.5 मिली एंड रेजिस्टेंस हमारे पास है 2K, सो दिस विल बिकम्स 15 वोल्ट्स V जीरो प्लस। ख़त्म हो गया। यस सर। अब आ गया एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब टी इन्फिनिटी में मैंने कहा था यही सर्किट बनता है, बस कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? यही सर्किट बनेगा लेकिन इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। और वी इन्फिनिटी किस जगह पे निकलेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ये रेजिस्टर के अक्रॉस। रजिस्टर, क्योंकि निकालनी हमने यही है, तो ये चीज़ हमारी अब है वी इन्फिनिटी। तो बहुत आसान नहीं है। वी इन्फिनिटी क्या बना? सर ये 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है और प्लस प्लस के साथ कनेक्टेड है, माइनस माइनस के साथ कनेक्टेड है, तो नेगेटिव नहीं होगा, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। अब हमने आर इक्विवेलेंट निकालनी है। तो आर इक्विवेलेंट भी मैंने आपको बोला था कि ये किस सर्किट में से निकलता है? ये उसी सर्किट में से निकलता है, जीरो प्लस वाले में से, जिस जगह पे कैपेसिटर लगा हो। तो यहाँ पर किस जगह पे आर इक्विवेलेंट निकालनी है? जिस जगह पे इंडक्टर लगा हुआ है। इसको ओपन कर दो, जिस जगह पे इंडक्टर लगा हुआ है। पीछे क्या बच गया? बैटरी। बैटरी क्या होगी? शॉर्ट होगी या क्या होगा? ओपन होगी? सर शॉर्ट होगी। शॉर्ट होगी। तो ये शॉर्ट शॉर्ट होगी, होगी। पीछे सिर्फ अकलौता रजिस्टर बच गया ये। सर 2K। यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालनी है जिस जगह पे इंडक्टर लगा हो। तो आर इक्विवेलेंट किस चीज़ का बन जाएगा? सर 2K। सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 किलो ओहम। तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है, बस अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो। फार्मूला किस चीज़ पे लगेगा? जो चीज़ हमने निकालनी थी वो वी टी निकालनी थी। तो वी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो प्लस इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस माइनस वी इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी इन्फिनिटी। सो वी जीरो प्लस इज 15, वी इन्फिनिटी इज 5
e power minus t by tau plus v infinity is again 5. So this things become 5 plus 10 e power minus t by tau. tau किस चीज़ के इक्वल होगा? L over R के. L by R. L किस चीज़ के इक्वल है? 10 मिली का आई थिंक इक्वल है, 10 मिली के इक्वल है. रेजिस्टेंस किस चीज़ के इक्वल है? 2 अरे 2K. तो टाउ किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? 5 माइक्रो सेकेंड. ये वैल्यू इधर डाल दो. 5 प्लस 10 ई पावर माइनस टी बाय 5 माइक्रो. इसको बिल्कुल आप प्लॉट कर सकते हो. वी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को आप बिल्कुल प्लॉट कर सकते हो. मैं प्लॉट करूँ ना करूँ? 0 डालोगे, टी को 0 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 15. और टी को इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 5 बन जाएगा. इसको जाके जब प्लॉट अप करोगे तो ये टी वी टी और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 15 से स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ होगा? 5 पे. 15 5 टी 0 पे क्या है? ये 15 है और टी इन्फिनिटी पे ये 5 है. ये यहाँ पर टाउ होगा और ये यहाँ पर कहीं 5 टाउ होगा. सही है. यस सर. इसी की करंट निकालनी होगी. कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ. V is सर इसका equal to डेरिवेटिव IR. ले लेंगे. ये जल्दी नहीं करनी ना. और V is equal to IR होगा. इसको रेजिस्टर के अक्रॉस है. इसको डेरिवेटिव तब लेना है अगर ये इंडक्टर की वोल्टेज निकालनी होती है हमने. ये किसकी वोल्टेज निकाली है हमने? रेजिस्टर की वोल्टेज. रजिस्टर की. सॉरी सर. और ये अब रेजिस्टर की वोल्टेज से करंट निकालने का मतलब है V इज इक्वल्स टू आई आर. और डेरिवेटिव अगर ये इंडक्टर की भी होती तो डेरिवेटिव ना होता. क्यों? क्योंकि इंडक्टर का फार्मूला है V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी. वो डेरिवेटिव होता है करंट का. तो अगर इंडक्टर की मैंने Yes, करंट sir. निकाली होती तो उसकी वोल्टेज निकालने के लिए डेरिवेटिव लेना होता है. अगर करंट वोल्टेज निकाली है तो उसके लिए नहीं मैं कर सकता ये करंट. ओके सर. आपको सेपरेटली निकालनी पड़ेगी. डन हो गया. तो हम इसको सिंपल I इज इक्वल्स टू वी बाय आर करेंगे. रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे उसी रेजिस्टेंस से जिस रेजिस्टेंस की निकाल रहे. ठीक हो गया. ये एग्जांपल हमने बड़ी Yes, sir. सॉल्व कर ली. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल 8.8. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 बजे तक इसको ख़त्म करूँ ताकि हमारी 2 घंटे से ज़्यादा क्लास ना हो. वो बहुत हेक्टिक हो जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो 30 मिनट्स रह गए हैं. 2 एग्जांपल्स हैं सिर्फ. ठीक है. चैप्टर 7 बोरिंग था. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये अगर आपको समझ आना शुरू हो गया तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगना चाहिए. 7 वाज बोरिंग. वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बोरिंग चैप्टर है बहुत. अब सवाल ने किसी एक जगह पे कोई इस तरह की चीज़ लिखी होगी. या वी ऑफ टी लिखा होगा या आई ऑफ टी लिखा होगा. कोई ना कोई चीज़ उसने लिखी होगी ऐसी किसी एक जगह पे. चेकलिस्ट जल्दी जल्दी अपनी प्रैक्टिस के लिए जो लिखवा देगा उसको फ़ायदा होगा. सर IL 0 नेग. IL 0 positive, negative, plus. V of 0 positive, V of infinity. बिल्कुल सही. टेलीकॉम प्लस वाले R इक्वलेंट. टेलीकॉम वाले लोगों समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? टेलीकॉम मेरे ख्याल से सारे लीव करके गए हुए हैं. कितने बंदे हैं? हाँ, टेलीकॉम के मुझे नहीं लगता कोई है. चलो आर इक्विवेलेंट ये हो गया. ठीक है. अब हमने ये निकालना है. Yes. सो क्या करेंगे? सबसे पहले T0 माइनर. और आपको पता होना चाहिए कि ये सर्किट में किस चीज़ के लिए निकाल रहा हूँ. ये सर्किट में से मैं सिर्फ ये चीज़ निकालना चाह रहा हूँ. ये नहीं निकालना चाह रहा जो सवाल में मांगा हुआ है. नहीं, सिर्फ ये निकालना चाह रहा हूँ. ठीक है. आ Yes, sir. अब इसको रीड्रॉ करते हैं. स्विच जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगा. तो इसका मतलब है कि ये वाली तार मैं उड़ा सकता हूँ. ये तार उड़ जाएगी क्योंकि ये तो ओपन ही है. तो पीछे बच जाएगा ये. इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा. इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा.
आई एल जीरो माइनर किस जगह पे निकलेगा? जिस जगह पे इंडक्टर लगा सर हुआ ये है, इंडक्टर था जिस वही जगह होगा आई एल जीरो माइनर। दूसरी बात यह है कि इस सर्किट को मैं फर्दर रीड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस रजिस्टर के दोनों एंड सीरीज में शॉर्ट हो सारे गए, प्लस हो गए। ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो इसको मैं बिल्कुल बीच में से ख़त्म कर सकता हूँ। शॉर्ट हो गया ये इसका होना ना होना एक ही बात है। अगर यहाँ से करंट आ रहा हुआ तो वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगा, उसको एक खाली पाथ मिल रहा है, वो इधर से ऐसे चला जाएगा। तो इसका होना ना होना एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जगह आई एल जीरो माइनर हो गई। समझ आई? यस सर। इसका होना ना होना एक ही बात है। इसके ऊपर हाथ रखोगे तो यही चीज़ बन जाएगी। आप ये अज्यूम करो कि ये ओपन है, इसका होना ना होना एक ही बात है। इधर से कुछ भी नहीं जाएगा, इधर करंट बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि उसको खाली रास्ता मिल गया, पूरे का पूरा वहाँ से चला जाएगा। अब आई एल ऑफ जीरो माइनर इस सर्किट में से निकालना मेरा नहीं ख्याल किसी के लिए मुश्किल काम हो। वी इज इक्वल्स टू आई आर से निकल आएगा। वी ये ECA का सर्किट है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वी हमारे पास क्या है 12, रजिस्टर हमारे पास क्या है 3 + 1 4। करंट क्या आ गई 3 आ गया। 3 एम्पेयर। और ये करंट मेरी बेसिकली क्या है, ये मेरी है आई एल जीरो माइनर। और आई एल जीरो माइनर और आई एल जीरो प्लस सेम होगा, इज इक्वल्स टू 3 एम्पेयर। अब चेक लिस्ट पे दोबारा ऊपर जाओ, हमें ये भी पता है V0 पॉजिटिव लेन। अब V0 पर अब मैंने इसको देखना है रजिस्टर को। अब से आगे इसका काम है, उसका इंडक्टर की कहानी ख़त्म हो गई। इंडक्टर की कहानी अलबत्ता एक मुझे पता होनी चाहिए कि इंडक्टर के जो करंट सोर्स लगेगा उसका मुंह किस तरफ होगा, राइट साइड पे होगा, वो उस तरफ जाएगा, क्योंकि एरो का डायरेक्शन इस तरह था। एट इज इक्वल्स टू 0 प्लस एट इज इक्वल्स टू 0 प्लस ये चीज़ बंद हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। ये मैंने एरो गलत बनाया, सॉरी, ये मैंने एरो गलत बनाया, ये ऐसे बनेगा तो ये नीचे आ जाएगा T0 प्लस पे। ठीक है, अब जब ये नीचे जाएगा तो ये वाली जगह बंद हो जाएगी और इसकी जगह करंट सोर्स आ जाएगी। सर इंडक्टर ओपन हो जाएगा, इंडक्टर ओपन नहीं यहाँ होगा, सोर्स आ जाएगा। यस सर, आ जाएगी बैटरी आ जाएगी। मैंने आपको इसीलिए से पहले सिर्फ कैपेसिटर करवाया। ठीक है, बुक में ये मिक्स है, शुरू में वो दोनों करवाता है, मैंने सिर्फ कैपेसिटर कराया ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। अब आप लोग की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे लगा आप कैपेसिटर आप लोग को आ गया, तो अब आप इसको मिक्स नहीं करोगे, तो इसीलिए अब मैंने इंडक्टर शुरू कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर की जगह बैटरी लगती थी, इंडक्टर की जगह करंट सोर्स लगेगी, उसकी जगह करंट सोर्स आ गई, ये चीज़ बंद हो गई। बाकी मैंने यही चीज़ बनाई है। V ऑफ 0 प्लस किस जगह पे निकलेगा, इस 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये निकालनी है, मुझे ये निकालनी है। ठीक है, अब ये मुझे निकालनी है। कोई दोबारा देख के आपको लग रहा है कि ये रजिस्टर क्लियरली क्या हुआ हुआ है, शॉर्ट हुआ हुआ है, इसका ये वाला एंड आपस में कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ से आके इधर जाने की क्यों कोशिश करेगा, वो पूरे का पूरा वहाँ से चला जाएगा। तो इसका होना ना होना एक ही बात है, तो इसको बीच में से रिमूव कर दो। ठीक है, इसको मैंने रीड्रॉ कर लिया, वो वाला बीच में से मैंने गायब कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारे पास प्लस माइनस V0 प्लस है जो हमने निकालना है। सर, हम V0 प्लस 2 के क्रॉस निकाल सकते हैं जिस रजिस्टर की वैल्यू 2 दी हुई है? नहीं, वो तब निकालेंगे अगर सवाल वाले ने V ऑफ t उसके ऊपर लिखा होता। सवाल वाले अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन वाले ने ये तो मस्ट है, ये क्वेश्चन ने जिसको VT लिखा हुआ है, ये दो चीजें उस पे गिवन ओके, है।
ओके अगर ये क्वेश्चन ने इसके ऊपर दिया होता तो फिर मैं इसकी निकाल रहा होता, अगर ये क्वेश्चन ने इसके ऊपर दिया होता तो मैं इसकी निकालता, अगर ये क्वेश्चन ने इस बैटरी के ऊपर दिया होता तो मैं इसकी निकालता, अगर ये क्वेश्चन ने करंट दी होती तो फिर मैं करंटें निकालता उस जगह की। ये वाली दो चीज़ें क्वेश्चन पे डिपेंड होंगी, ये वाली दो हमेशा निकालनी है। डन? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये सर्किट हमारे पास बन गया T0 प्लस का, ये वाला अपडेटेड, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट वाले को मैंने बीच में से उड़ा दिया, पीछे ये बच गया, और इसमें से हम ये V0 प्लस 1 ओहम में से निकालेंगे। अब इसको हम नोडल से सॉल्व करते हैं। इसको ग्राउंड कर दूं, ये नोड क्या बन जाएगा? एनीवन? 12 वोल्ट 12 वोल्ट। अब ये और इधर मैश कर दे, मैश का वोल्ट करंट आ जाएगा तो वोल्ट आ मैश, जाएगा। लेकिन मैश का सिर्फ इसका करंट निकलेगा ना, इसका फिर हमें दोनों नहीं आ नहीं, जाएंगे। क्योंकि एक में करंट सोर्स लगा है, जिसमें करंट सोर्स होता है हमें सिर्फ उसका पता होता है, दूसरे का तो हमें एक इक्वेशन फिर भी लिखनी पड़ेगी, तो बेहतर है नोड लगाते हैं। ये 12 आ गया, इस नोड की वोल्टेज 12 आ गई, इस नोड की वोल्टेज मुझे नहीं पता, मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ, नहीं ना पता इसकी, तो KCL एट नोड ए, करंट गोइंग इन, इसको भी इन कर देते हैं, इसको आउट कर देते हैं, इसको I1 कर देते हैं, इसको I2 कर देते हैं। करंट गोइंग इन जल्दी जल्दी से लिखवाओ, करंट गोइंग इन इज I1 प्लस 3, ये मैंने 3 एम्पेयर करंट सोर्स क्यों बनाया था, क्योंकि 3 एम्पेयर ऊपर निकला था, ठीक है। I प्लस 3, करंट गोइंग आउट इज दिस I2, ठीक है। अब आप इसको वोल्टेजेस की फॉर्म में ले जाओ, I1 क्या बनेगा जल्दी से बताओ जी, 12 माइनस VA, लगता है दोनों सेक्शंस की एनर्जीज खत्म हो गई है, -2, नहीं सर वो अजान हो रही थी, इस वजह से वो थोड़ा सा ना माइक में डिस्टर्बेंस आ रही थी। 12 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, I2 बनेगा VA माइनस 0 डिवाइडेड -0 बाई 1। बाय 1 यस। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस VA प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2VA, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3VA इज इक्वल्स टू 18, सो VA इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब मुझे VA पता लग गया विच इज 6 वोल्ट, तो क्या मैं अब V0 प्लस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। V0 plus is the Yes, difference sir. between two nodes, VT minus VH. So VT minus VH is equals to V0 plus. टेल पे क्या वोल्टेज है? सर 6 हेड पे क्या वोल्टेज है? सर 0 So V0 plus is equals to 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। अब हम बनाते हैं इन्फिनिटी एट t is equals to इन्फिनिटी। मैंने बताया था सेम सर्किट बनता होता है, सिर्फ कैपेसिटर को ओपन कर दो या इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ ये दो। अगर ये शॉर्ट हो जाए, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो हम इसी चीज़ को दोबारा बना लेते हैं, ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा देखिए। इंडक्टर शॉर्ट हो गया, जी इंडक्टर शॉर्ट हो गया, निकालना हमने क्या है, V इन्फिनिटी विच मीन्स इस रेजिस्टर के अक्रॉस। अब ये रेजिस्टर दोबारा शॉर्ट नहीं हो गया, नजर आ रहा है आपको, इसके दोनों पॉइंट यस सर। तो इसको बीच में से जाने दो, करंट कभी भी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो पूरा वहाँ से चला जाएगा। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक ही रेजिस्टर बच जाएगा। क्या वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस? 12 वोल्ट 12 वोल्ट। सो V इन्फिनिटी सर 12 वोल्ट होगी। अब R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट के लिए T0 प्लस वाला सर्किट यूज़ होता है, मतलब ये वाला सर्किट यूज़ होगा, और ये वाला सर्किट यूज़ होने का मतलब है कि किस जगह पे R इक्विवेलेंट निकालनी है, जिस जगह पे इंडक्टर लगा हुआ है या जिस जगह पे कैपेसिटर लगा हुआ है, मींस इस पॉइंट पे। तो मैं R इक्विवेलेंट का सर्किट जल्दी से बना लेता हूँ।
जिस जगह पे रेलेवेंट वेक्टर लगा हुआ था वहाँ आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये बनेगा, ठीक है, यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आर इक्विवेलेंट जिसकी निकालनी होती है, आपको याद होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है। वोल्टेज शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे सर। शॉर्ट हो जाएगा। डिपेंडेंट है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा। Yes, sir. mistake कर ली है। मशीन आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब टेस्ट सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बैटरी सोर्स अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट के टाइम पे सिर्फ करते होते हैं। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, आर इक्विवेलेंट इधर निकालना है। एक एक करके रजिस्टर को देखो, इस रजिस्टर का ये वाला पॉइंट ए है, इस रजिस्टर का ये वाला पॉइंट बी है, तो 2 वाला किस किस के बीच में लगा हुआ है, ए बी के। 1 वाला किस किस के बीच में लगा हुआ है, 1 वाला बी और ये ए, 1 वाला भी ए बी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों इसका मतलब है पैरेलल है। सो 1 पैरेलल में मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2/3 ओहम आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आप सिंपल इसका फार्मूला लगा दो, वी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस वी 0 प्लस ठीक है 6 और ये हमारे पास निकला है 12। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। कोई इसमें इशू नहीं होना यस सर, क्लियर है। डाल दी वैल्यू, जी सर बिल्कुल। प्लॉट कर दिए। जी सर अब सर अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इसकी करंट निकालो, तो इस रजिस्टर की करंट आप कैसे निकालोगे? वी ऑफ टी की जगह V is equal to I R. वी इज इक्वल टू आई आर। बस जो हमने वोल्टेज निकाल ली है, रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास करंट आ जाएगी, ठीक है। और यही मैं अगर आपको इस 2 ओम रजिस्टर का बोलता तो फिर ये सारी चीज़ें आप उसके लिए करते, 3 ओम का बोलता ये सारी चीज़ें उसके लिए करते। तो दो ये एग्जांपल, यस सर। 12 मिनट है मेरे पास, क्विकली 5 बजने के लिए लास्ट एग्जांपल रह गई है, हम क्विकली करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 8.9, लास्ट एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 8, फिर हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो जाएगा। सर ये जितनी भी आपने एग्जांपल खुद करवाई हैं उनमें से आएगा या मतलब वो एक्सरसाइज में से सवाल आएंगे? मेरी बात सुनो, मैं कभी भी सवाल ऐसा नहीं दूंगा कि एग्जांपल एज इट इज आपको कंसेप्ट इतना क्लियर कर देना है, कोशिश ऐसी की है कि मैं जी सर वो सवाल आ जाए।
ठीक है। अगर आपने ये कर लिया बगैर सोल्यूशन देखे, अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो, और ये जो मैं बीच में बोलता होता ना कि अगर ये आपको v के बजाय ये दिया हो तो कैसे करोगे, i दिया होगा तो कैसे करोगे, ये दिया होगा तो कैसे करोगे। एक माइक आपका शायद मेरे ख्याल से ऑन है, उसमें मेरी आवाज़ बहुत दोबारा आ रही है, प्लीज़ बंद करना। तो अगर आपको v गिवन है, रजिस्टर के अक्रॉस गिवन है तो क्या करोगे, उसके अक्रॉस गिवन है तो क्या करोगे, i गिवन है तो क्या करोगे। तो अगर ये आपको करने आता है तो सवाल नहीं पैदा होता कि पेपर के सवाल आपसे ना हो। तो आप इस पे फोकस करो कि आप बुक वाले आंसर्स निकालो बगैर सवाल को देखे, या एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस आप बगैर जवाब देके आप खुद उसका जवाब निकाल लो। अगर वो आपसे सही निकल रहा है तो पेपर वाला भी आपसे सही निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अनेबल टू सिंक चेंजेस। ये आपने फोर्सिंग फंक्शन ऑफ डीसी रिस्पांस की इक्वेशन करवाई थी। जी जी सर वो 2 फॉर्मूले निकले थे, वो फॉर्मूले की बस थोड़ी नहीं आ रही है, कब कौन सा यूज करना है सही समझ नहीं इसकी पता लग रहा। डीसी वाला फोर्सिंग फंक्शन, एक सेकंड। सर वो v ट्रांसलेट निकालते हैं, फिर b ऑफ t सर वाली ये इक्वेशन एक y ऑफ t की इक्वेशन है, y ऑफ 0 e की पावर माइनस t बाई टाउ प्लस एक्स एस ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, ये कब यूज करनी एक है। सेकंड दोबारा मुझे बताओ, y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ 0 e की पावर माइनस t बाई टाउ प्लस एक्स एस ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। सर ये पेज 31 पे है। एक सेकंड अब लगाओ, आगे बताओ। प्लस एक्सेस ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। ये फार्मूला है ना। जी सर। सर ये वाला और सेम जो आज आप यूज कर रहे थे एग्जांपल में y ऑफ 0 माइनस y ऑफ इन्फिनिटी। एक 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 फार्मूला है, मैं भी बता देता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा। सर इसमें भी 2 निकले थे और आप उसके इस बाद टेंशन एसी नहीं फोर्सिंग लेनी फंक्शन में भी 2 आए थे। टेंशन नहीं लेनी। ये देखो, ये 2 फार्मूले थे ना चैप्टर 7 के। आप ये कह रहे हो कब ये लगाना है कब ये लगाना है, ऐसे ही है। जी सर। ये यही फार्मूला है स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी। जी सर वो तो पता है हमें, इसी में मतलब वो वैल्यूज डाली है तो उसका वो सेकंड फार्मूला वो बन गया था। मेरी तो नो स्क्रीन सर, स्क्रीन ही नजर आ रही थी, तो आप समझ कैसे आ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं वो समझ आ गया अब 2 फार्मूले जो उनसे कह रहे हैं। अब नजर आ रही है स्क्रीन। जी यस सर। सर। ये दोनों सेम फार्मूले। जी सर वो तो है, उसमें वैल्यूज डालिए तो वो सेकंड y ऑफ इन्फिनिटी वाला आ गया। एक्स की जगह y ऑफ इन्फिनिटी डाल दो। ये तो सेम चीज है। जी सर। फर्क क्या है, फर्क ये है कि देखो जिस चीज के साथ एक्सपोनेंशियल आ रहा होगा ना, जिस चीज के साथ, जी सर। जिसके साथ भी एक्सपोनेंशियल आ रहा होगा वो ट्रांजिएंट होगा, और जिसके साथ ठीक है एक्सपोनेंशियल सर। नहीं होगा वो क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा। फिर ये वाली चीज तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाली चीज क्या है, ये वाली नेचुरल रिस्पांस है। तो ये जो बाकी चीज बच गई ये क्या चीज है, फोर्स्ड रिस्पांस। सर नेचुरल और ट्रांजिएंट एक ही है ना। नहीं, किसने कहा एक है। नेचुरल की तो हमने डेरिवेशन की थी, वो तो y0 e पावर माइनस टी बाई टाउ है। तो इसी फार्मूले में से y0 e पावर माइनस टी बाई टाउ इज नेचुरल, रिमेनिंग थिंग इज फोर्स्ड। फिर इसी फार्मूले से में से अगर e पावर माइनस टी बाई टाउ वाली चीज़ों को सेपरेट कर लूँ तो वो वाली चीज़ इज ट्रांजिएंट, रिमेनिंग थिंग इज स्टेडी स्टेट। सो द ट्रांजिएंट एंड नेचुरल रिस्पांस इज नॉट सेम, इट्स डिफरेंट। ठीक है सर लेकिन जोन से है बहुत टाइम के इक्वल तो वो सही होता 0 होते हैं ना, मतलब इक्वल कैसे जीरो होते हैं। नहीं ट्रांजिएंट अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब है कि एक टैंकी में 10 लीटर पानी है 0 से और फाइनल। मैंने मोटर स्टार्ट की और 10 लीटर से 20 तक जब जा रहा है, ये दिस इज ट्रांजिएंट। नेचुरल रिस्पांस है कि एक टैंकी में 10 लीटर पानी है, मोटर मैंने कभी ऑन ही नहीं की और नल का नीचे से खुला हुआ और वो 10 लीटर जीरो हो गया, खत्म हो गया। सो नेचुरल इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रांजिएंट फोर्स्ड रिस्पांस के बाद आता है, जब बैटरी t = 0 के बाद।